Hello, friends. Welcome back to an academy. My name is Kamaldeep. So let's crack Bihar exam with India's top educators at an academy. So जैसा कि हमने ये सीरीज स्टार्ट करी है आपकी डाटा इंटरप्रिटेशन की, डीआई की डाटा इंटरप्रिटेशन की, तो आज आपकी 8th क्लास है। डीआई की आज आपकी 8th क्लास है। स्टार्टिंग से सारी सीरीज देखिएगा, आपको एक एक चीज़ें क्लियर होती चलेंगी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एक्सपीरियंस की। तो 4+ ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस फॉर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड इन सीसेट, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे एंड अदर स्टेट एग्जाम। अगर आप सब्सक्राइब करते हो तो आपको मिलती है डेली क्लासेस, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस, स्ट्रक्चर्स कोर्स मिलेगा, अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगी हमारे जितने भी कोर्सेज हैं उनके लिए। ठीक है, और क्या मिलेगा इसमें? तो और इसमें आपको सारे के सारे कोर्सेज मिलेंगे। देखो, ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, ऑप्शनल सब्जेक्ट है आपका, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी है। ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स आपको मिलने वाले हैं। क्लियर हो गया फंडा? अब मैं बात करता हूँ जरा सब्सक्रिप्शन की। तो अगर आप 12 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको पड़ेगा 6300 का। कितने का पड़ेगा? 6300 का पड़ेगा। और पर मंथ के हिसाब से कितना पड़ेगा? तो पड़ेगा 525 रुपीज़ का। कितने का? 525 रुपये का ये पड़ने वाला है। क्लियर है? अब देखिए, अगर आप 24 मंथ का लेते हो तो वो 315 का पड़ेगा पर मंथ के हिसाब से, और टोटल आ जाएगा 7560। कितना आएगा? 7560। क्लियर हो रही है बात? तो अब आपने ध्यान रखना है, अगर आप इससे भी कम में चाहते हैं तो आप क्या करिएगा? आप KD10 कोड का यूज़ करिए। किसका यूज़ करिए? KD10 कोड का यूज़ करिए, आपको इससे भी सस्ता वहाँ पे मिल जाएगा। बात समझ आ रही है? कोई दिक्कत, कोई शंका इसमें? तो आई होप यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं हो रही होगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब ये तो हो गया सब्सक्रिप्शन की बात। अब बात करते हैं हमारा टॉपिक जो है डाटा इंटरप्रिटेशन। देखो, काफ़ी क्लासेस हमें लगा चुके हैं तो बेसिक अब मैं बताने नहीं जा रहा हूँ। अब डायरेक्ट हम क्या करेंगे, क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। उस पे जो भी आपके डाउट रहेंगे आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। देखो, यहाँ पे उसने क्या दिया है, यहाँ पे उसने एक ये बार ग्राफ दे रखे हैं। दो पहले में क्या दिया है, इनकम ऑफ रेलवेज फ्रॉम सुपर फास्ट ट्रेन एंड द एक्सप्रेस ट्रेन। जो ब्लू वाली है ना, इधर इधर जो ब्लू वाली है वो क्या है आपकी? वो एक्सप्रेस ट्रेन है। नंबर आई थिंक आपको दिख रहे होंगे, ये दिए हुए हैं साथ साथ, तो यहाँ से ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, तो ये हमारे लिए थोड़ा इजी है। सुपर फास्ट ट्रेन के यहाँ पे उसने दे रखी है इनकम, इतनी है। साथ में एक्सपेंडिचर दिया हुआ है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, प्रॉफिट जो होता है वो क्या होता है? वो होता है इनकम माइनस में क्या? एक्सपेंडिचर। ठीक है जी। सो इनकम माइनस में क्या होगा? एक्सपेंडिचर। इनकम को आप क्या लिख सकते हो? रेवेन्यू भी लिख सकते हो। दोनों बातें एक ही हैं। बहुत टाइम से मैं बता रहा हूँ आपको ये चीज़। तो क्लियर है? अब यहाँ पे बात करूँ एक्सपेंडिचर की, तो एक्सपेंडिचर ऑन द रेलवे ऑन बोथ सुपर फास्ट एंड ट्रेन। अब ये जो है ये कंबाइंड है। यहाँ पे समझिए, देखो इनकम इससे अलग हो रही थी, इससे अलग हो रही थी, लेकिन यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है? कंबाइंड जो था वो आपको यहाँ पे एक्सपेंडिचर दे रखा है, खर्चा दे रखा है। बात समझ आ रही है या नहीं? ठीक है, कोई दिक्कत, कोई शंका इसमें? चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए जरा इसमें क्या दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन, अब हमें क्या करना पड़ेगा एक्चुअली ना, थोड़ा पिछली स्लाइड पे मूव करना पड़ेगा जब आप ये क्वेश्चन सॉल्व करोगे। क्यों मूव करना पड़ेगा? क्योंकि हमारा जो डाटा है ना पिछली स्लाइड पे यहाँ पे आ नहीं रहा था, क्योंकि फिर मेरे लिए कैलकुलेशन करने के लिए यहाँ जगह नहीं बचती। तो इसलिए हम पिछली स्लाइड से देख लिया करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कहता, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर द परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज इन द टोटल इनकम ऑफ द रेलवे इज द मैक्सिमम इन कंपैरिजन टू इट्स प्रीवियस ईयर। तो जितनी भी इनकम आपको दे रखी है उसका आपको क्या करना है वहां पे? उसका आपको कंपैरिजन करना है प्रीवियस ईयर के साथ। तो मैं क्या करता हूँ, फटाफट इसको पहले हटा देता हूँ। अब देखो, 2011 2010-11 की अगर बात करूं इस साल की, तो इसमें टोटल इनकम कितनी बनी? तो इसको ऐड कर लेते हैं। 0, 9 और 9 कितने हो गए? 8, मतलब 18। 6 3 9 और 1 कितना आ गया? 10। एक कैरी है, 7 3 10 और 1 कितना आ गया? 11। वैसे इसकी बात कर लेते हैं, ये बनेगा आपका 0।
7 6 13 एक कैरी है, 9 1 10 और 1 11 एक कैरी है, 7 4 11 और 1 12। इसकी बात करूं तो ये बनेगा 0। 8 9 कितने हो गए 17 एक कैरी है, 9 9 18 और 1 19 एक कैरी है, 7 3 10 और 1 कितने आगे 11। यहाँ पे अगर बात करूं तो 0 6 या 8,000 में 4,000 ऐड कर लो तो कितना 12,000 12,660। ठीक है, लास्ट में कितना है तो 0 है, 2 और 1 कितना था आपका 3 है, 7 और 1 कितना है आपके पास 8 है, और 9 और 4 कितना है 13 है। ठीक है, तो ये आपके पास यहाँ पे टोटल इनकम आ गई। अगर 2011-12 की बात करूं तो इतनी टोटल इनकम थी, इधर इतनी थी, यहाँ पे इतनी थी, यहाँ पे इतनी थी और यहाँ पे इतनी थी। बात समझ आई? तो अगर ये चीज़ आपको क्लियर है तो अब आगे चलते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या पूछता है कि मैक्सिमम इंक्रीज और डिक्रीज कौन से ईयर में हुआ है ये आपने बताना है। ठीक है, तो देखो अगर इन दो ईयर का कंपैरिजन करें हम, क्योंकि इसमें पिछले साल का डाटा तो दे नहीं रखा, तो ये वाला तो आंसर हो नहीं सकता, इन चारों में से कोई एक होगा। 2011-12 और 2012-13 और 2013-14 और 2014-15। तो सबसे पहले इसको कंपेयर करते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ से कितने का इंक्रीज हुआ तो आप देखोगे 11,080 था, तो आपने क्या किया 12,130। इसको मैं ना अगले पेज पे लिखता हूँ। 2012-13 के लिए कितनी थी 12,100, कितनी थी 12,130 थी। ये डाटा लिखना पड़ेगा। पेपर में तो आपके सामने लिखा होगा, आपके सामने क्या होगा वहाँ पे एक रफ शीट होगी, तो उससे आप फटाफट कर पाओगे। 2011-12 के लिए मैं लिख देता हूँ, 2010-11 का दे नहीं रखा, 2010-11 का मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। कितना लिख रहा हूँ 11,080 है। ठीक है, 2014-15 का कितना है 2014-15 का 13,830 है। फिर 2013-14 का है 12,660। ठीक है, 2011-12 का कितना था ये 12,130, ये यहाँ पे आना था 12,130 एक्चुअली 2011-12 का, और 2012-13 का था 11,970। ठीक है, तो हर एक ईयर का आपने यहाँ पे निकाल लिया। 5 थे तो 5 मैंने लिख लिए। अब सबसे पहला आता है इससे ये इंक्रीज, तो पहला आता है 12,130 माइनस में कितना देखो 11,080 डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर वाला, प्रीवियस ईयर वाला कितना है यही तो है 11,080 गुना में कितना आ जाएगा 100। देखो ये 0 आएगा, यहाँ 13 है, 13 में से 8 चलेगा कितना आ जाएगा 5, और यहाँ 0 आ जाएगा फिर। क्लियर है, और इधर आपके पास कितना था 2 था। ठीक है, इस 2 से ही, या 130 में से 80 तो 50 है, 12 में से 11 तो 1,050 आएगा। 1,050 बेटे में कितना आएगा ये 1180 गुना में 100, ये बन जाएगा। अब यहाँ पे समझिए ये अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर है। देखो 10% की यहाँ पे मैं बात करूँ तो 10% इसका 1108 आएगा, है ना। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो 10%, ठीक है 10% की वैल्यू कितनी आएगी 1108। तो आप देखोगे जो 1,050 है तो इससे कम है ना, कितना कम है, तो आप देख पा रहे होंगे कम से कम ये आपका 85 के आसपास है, सॉरी 85 नहीं 58, कितना 58 कम है। 58 कम है मतलब 10% से थोड़ा सा ही तो कम है, तो अप्रोक्सीमेटली 9.5% आएगा, आप इसको ये लिख सकते हो। ठीक है, फिर दूसरा आता है, ये आपका हो गया 2010 से 2011-12 पे। अब 2011-12 से 2012-13 पे, तो इसका मतलब इसमें से, सॉरी इसमें से आगे वाले से माइनस करते हैं ना, तो मतलब नेगेटिव आएगा, डिक्रीज हो रहा था, अब हमें डिक्रीज भी निकालना है। अपॉन में इनटू में कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। इसको सॉल्व करो, 0 है ना,
3 में 7 में 13 में 7 के कितना आ गया, 6 आ गया। क्लियर है ना। और यहाँ पे 0 है, तो 0 मतलब 10, 10 में से 9 गया, कितना आ गया, 1 आ गया। यहाँ बचता है 12, 12 में से 11 चलिए, कितना आ गया, ये 1160। ठीक है। 0 0 में 0 ऐड करोगे 0 बनेगा। 6 में 7 ऐड करोगे 7 6 13 का एक कैरी है। 1 और 9 ऐड करोगे 10 और एक कैरी, तो 11 बनेगा। ठीक है। और यहाँ पे अब है आपके पास 1 और 1 ये था 2, तो यहाँ पे कितना आना चाहिए था आपके पास, 970 से 130, 160 का ही डिफरेंस है जी। कितने का डिफरेंस है, 160 सिर्फ। 12,130 गुना में कितना आ जाएगा, 100। ये देखो ना, आप क्या करिए, 11,970 में 160 प्लस कर लो, 0 आ गया। 7 6 13 एक कैरी, 9 9 और 1 कितना हो गया, 10। एक कैरी भी तो आ रही है, 11, एक कैरी फिर है, तो 12,130 बन जाएगा। सिंपल है। ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखना 160 आएगा, ना कि ये आएगा। अब यहाँ समझिए, ये जो है ना, ये आएगा तो नेगेटिव में, क्योंकि माइनस आ रहा है। तो नेगेटिव में 10% की वैल्यू कितनी है, तो वो है 10% की वैल्यू कितना, 1213। अगर यहाँ से आप 10% देखोगे इसका, तो 1213 के आसपास बनेगा। अगर मैं बोलूँ 1%, तो 1% 121 बनता है। कितना बनता है, 1% आपका वो बनता है 121.3 बनेगा। ये 1% से थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन 2% से कम है, तो ये अप्रोक्सीमेटली 1.5 आएगा माइनस का। समझ रहे हो बात। फिर तीसरे पे चले गए, थर्ड पे। थर्ड क्या था, तो 2013 12 13 से अब 2013 14 पे जाना है, मतलब इससे यहाँ पे, तो इससे माइनस करो पहले। 12,660 माइनस में 11,970, और डिवाइड किससे करना है, ये 11,970 से डिवाइड होगा, क्योंकि हमेशा कंपैरिजन जो होता है वो प्रीवियस ईयर के साथ होता है। ठीक है जी। तो ये आपका कौन सा था, ये 2010-11 वाला साल था, गलत लिख दिया, ये था 2011-12 वाला साल। और ये कौन सा था, ये था आपका 2010-11 वाला। और नीचे डिवाइड किससे होगा, इसी से होगा, क्योंकि कंपैरिजन हमेशा प्रीवियस ईयर वाले के साथ होता है। तो पहले के लिए मैंने आपको बता दिया, मतलब बाकी भी ऐसे हुए होंगे। इनटू में 100, ये कितना आ गया, 0। अब यहाँ पे 16 है, 16 में 7 चले गए, कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। यहाँ 5 बचा होगा, देखो 5 मतलब 15, 15 में 9 गए, कितना बचा होगा, तो आप बोलोगे सर 15 में 9 गए तो 6 बचता है। क्लियर। फिर मैंने कहा यहाँ कितना बचा है, तो आप बोलोगे सर यहाँ 1 बचा है, नीचे भी एक, एक में गया तो 0, फिर एक एक गया तो कितना, 0। तो यहाँ पे आपका कितना आ गया, ये 690 आ गया, डिवाइडेड बाय कितना, 11,970 गुना में कितना, 100। एक बात बताओ, 10% की वैल्यू कितनी है, तो 10% एक जीरो हटा के लग जाएगा ना, तो 1197 है। 5% की वैल्यू कितनी आएगी, तो इसका आधा, तो कहीं ना कहीं आपका ये 5 या 6% के आसपास है। तो अप्रोक्सीमेटली आपने कितना मान लिया इसको, 5%, मतलब 5% अगर आप देखते हो तो 5% 600 के आसपास आएगा, ये 600 से थोड़ा सा ज़्यादा है, तो 5 पॉइंट समथिंग आएगा, ये 5 पॉइंट समथिंग परसेंट। क्लियर। भी देखो, पूरी कैलकुलेशन नहीं करनी है, हमें ऐसे ही करना पड़ेगा। आ रही है बात समझ। और अब बचता है आपका लास्ट, उसको भी कर लेते हैं। लास्ट में क्या है देखो, बचता है आपका 2013-14 से 2014-15। तो आप देखोगे 13,830 में 12,000 आपको, 13,830 माइनस 12,600 क्या करना पड़ेगा, 60। और 12,660 से क्या कर दिया आपने, डिवाइड, और इनटू में क्या कर लिया जी, 100। क्लियर है फंडा, कोई दिक्कत कोई शंका इसमें। अब एक बार ये देख लेते हैं। यहाँ से इंक्रीज हो रहा था फर्स्ट से, ठीक है, यहीं से डिक्रीज हो रहा था, यहाँ से इंक्रीज है, यहाँ से इंक्रीज है। तो सिर्फ एक ही जगह पे आपका डिक्रीज था, बाकी सब जगह क्या था, इंक्रीज था। चलिए, अब इसमें देख लेते हैं कितने का हुआ। तो आप बोलोगे सर 0 आ जाएगा, है ना। 13 में 6 चले गए तो कितना आएगा, 7। यहाँ बच गया आपके पास कितने, 7, 7 में 6 चले गए 1, 3 में 2 हो गए तो 1, 1170। और नीचे आएगा 12 6 6
0 गुना में 100। बात समझ आई या नहीं? कोई दिक्कत, कोई शंका? अब देखो, ये अप्रोक्सीमेटली 9.5 था और इसमें कितना आएगा, तो आप देखोगे 10% की वैल्यू 1266 है। 10% की वैल्यू कितनी आएगी? 1266 आएगी। अब आपके पास 1170 है ना? कितना है? 1170 है। 1% की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से? तो आप बोलोगे सर 126 आएगी अप्रोक्सीमेटली। यही आएगी। कितनी आएगी? 126, 126 आएगी। आपने कहा सर अगर इसमें माइनस करता हूँ तो 9% बनेगा, तो 126 इसमें अगर मैं माइनस कर दूँ तो 126 माइनस करती 0, 6 में 2 गए 4, है ना? ये 9% की वैल्यू 1140 के आसपास बनेगी। आपके पास है 1170। कितना है? 1170 है। तो अगर आप आधे की वैल्यू देखें तो 0.5 की वैल्यू यहाँ से आएगी 63, यही आएगी। अगर इसमें 63 तुमने ऐड कर दिया तो ये 3, 7, 6, 13, ये कैरी है, ये 1233 के आसपास पहुंच जाएगा। मतलब 9.5 की जो वैल्यू आएगी ना आपकी, वो कहीं ना कहीं 1200 के पार चली जाएगी। समझ रहे हो? किसके पार चली जाएगी? 1200 के पार। तो यहाँ से मुझे एक चीज़ समझ आ रही है, इसका ये मतलब हुआ कि यहाँ पे ये जो है ना आपका, ये अप्रोक्सीमेटली आपका कम से कम 9.3% या 9.4% के आसपास रहेगा। मतलब इससे क्या रहेगा? कम रहेगा। ठीक है, जो पहले वाला था। तो कौन से ईयर में सबसे ज़्यादा इंक्रीज हुआ? तो मैं देखूंगा कि जो 2012-13 था, सॉरी 2011-12 जो था, ये जो था, इसमें एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर सबसे ज़्यादा परसेंटेज इंक्रीज हुआ था। कितना हुआ था? 9.5% के आसपास। और यहाँ पे कितना हुआ था? यहाँ पे 9.3 के आसपास हो रहा है। तो ये चीज़ें आपको हमेशा ध्यान रखनी है। क्लियर? तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या इसका आंसर आएगा? देख लेते हैं। कहता इन विच ईयर ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स द प्रॉफिट ऑफ द रेलवे इज मैक्सिमम। अब आपको इनकम और ये दोनों लिखना पड़ेगा, है ना? तो यहाँ पे आपकी एक्सपेंडिचर दिया है और यहाँ पे आपका इनकम दिया है। तो सबसे पहले इन दोनों का डिफरेंस ले लेते हैं। ये जो है तो 11,000 कितना है? 80 माइनस में आप देखोगे तो 9710, या इसको मैं क्या करता हूँ, यही लिख लेता हूँ, क्या दिक्कत है? अब हमें कैलकुलेशन तो ज़्यादा करनी नहीं है। 1180 में क्या कर दो? 9710 जो था वो माइनस कर लो। भाई इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस करोगे तो 0 बनेगा, 8 में 1 गया तो 7, इधर 10 बनेगा, 10 में 7 गए तो 3, यहाँ बचेगा आपके पास 10 में से 9 गए तो 1, तो 1370 आ जाएगा। ये फर्स्ट ईयर के लिए 2010-11 की बात हो रही है। सेकंड सेकंड में देखो कितनी है? 12,130 की इनकम हो रही है टोटल, उसमें से कितना माइनस करना है? 9860 माइनस कर लो। तो ये 0, 13 में 6 चले गए, 7 यहाँ बचता है आपके पास, 10, 10 में 8 के कितना बचता है? 2, यहाँ फिर बचता है 11 में 9 गए तो 2। ठीक है, ये 2270 करोड़ आ रहा है इस वाले में, सेकंड वाले में। तीसरे वाले में कितना है? तो आप क्या बोलोगे सर? क्या करिए, 11,970 है, इसमें से 8960 माइनस कर लो। ठीक है जी, ये 0, 7 में 6 गए, 1, 9 में 9 गए, 0, 11 में 8 गए 3, ये 3000 है। मुझे लग रहा है इसी में सबसे ज़्यादा है वैसे। चलिए देख लेते हैं। 12,660 इसमें से आपने, हाँ दिख ही तो रहा है, इसी में सबसे ज़्यादा है। ठीक है, प्रॉफिट पूछा था आपसे हाईएस्ट कौन से में मैक्सिमम प्रॉफिट हो रहा था, तो ये जो थर्ड ईयर है ये वाला, इसमें, क्योंकि इससे ज़्यादा आप देख लो। अब ये 12,000 है, ये 10,000 है, तो ये 2,000 3,000 में तो नहीं जाएगा ना, 2,000 के आसपास ही जाएगा ये ठीक है, यहाँ पे चाहे लिखना है लिख भी सकते हो, कर लेना इसको सॉल्व। लास्ट वाला क्या था? लास्ट वाला था 13,830, और इसमें से क्या करना था आपको? ये 12,500 माइनस करना था। तो यहाँ पे भी आपका प्रॉफिट उतना नहीं आएगा जितना यहाँ आ चुका है। तो मैक्सिमम प्रॉफिट तो यहीं पे है ना। प्रॉफिट परसेंट नहीं पूछा था उसने, ध्यान रखिएगा, प्रीवियस ईयर से कंपेयर नहीं करना है। यहाँ पे सिर्फ आपसे पूछा था जो प्रॉफिट का अमाउंट है वो कितना था, वो मैक्सिमम
किस में है, तो मैक्सिमम किस में रखा आपको, मैक्सिमम आपको मिल गया ये कौन सी ईयर में, ये जो तीसरे वाला ईयर, तीसरे वाला कौन सा है अभी, 2000 सॉरी 2012-13, तो कौन सा था 2012 एंड 13, ये इस क्वेश्चन का सही आंसर बन जाएगा। 2012-13 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। फिर हम आगे बढ़ लेते, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, कहता इन हाउ मेनी इयर्स द इनकम फ्रॉम एक्सप्रेस ट्रेन लेस देन द एवरेज इनकम ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन इन ऑल द गिवन ईयर्स टुगेदर। देखो पहले तो एक्सप्रेस ट्रेन की आपको इनकम निकालनी पड़ेगी, क्लियर। कौन सी इनकम निकालनी पड़ेगी, एक्चुअली एवरेज बोला है उसने, तो पहले तो एक्सप्रेस जो ट्रेन है उसको लिख लो सीधा सीधा, उसके एक्सप्रेस ट्रेन ब्लू वाली थी, तो 3960, यहाँ पे लिखना पड़ेगा 3960, ठीक है। 4160, 3990, 4160, 3990, है ना। फिर है 4660 और 4720, 4660 और 4720, ये आपके पास था, ठीक है। ये 2010-11 की थी, ये 2000 आगे 11-12, 2012-13, 2013-14, 2014-15। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी। तो अब एवरेज जो होता है ना, 3690, 4160, 3990, 4660, 4720, कुछ पहला मैंने गलत लिखा है ना, 3960 नहीं है उधर, ये 3690 है, ठीक है, ये बनेगी। तो ये आपके पास आ गया। अब एवरेज मुझे बताओ, एवरेज क्या होती है, तो आप बोलोगे सर एवरेज होती है सम डिवाइडेड बाय क्या, नंबर, मतलब जितने ही है इनको ऐड कर लो, फिर डिवाइडेड बाय क्या कर लेना, 5 कर लेना, तो आएगा 0, ठीक है। आ जाएगा 0, कितना बनेगा, 9 6 15 और 9, या 9 9 18 6 24, 24 6 30, 30 2 32 का 2, 3 कैरी है, 6 7 9 7 16, 16 6 22, 22 7 कितने हो गए, 29, 29 और 3 कितने हो गए जी, 32 का 2, फिर 3 कैरी है, ले। फिर 4 3 7 3 10, 4 14, 4 16, 16 और 3 कितने हो गए, 19 हो गए, 12 12 और 6 कितने हो गए, 18, गलत किया ना, 12 तो यही हो गए थे, 12 और 6 18, 18 3 21 आएगा ना इधर, एक बार फिर देख लेते हैं, 0, ठीक है, 9 6 15, 9 24 6 30, 2 32 का 2, 3 कैरी है, 9 1 10 6 16, 16 6 22, 22 7 29, 3 32 का 2, फिर 3 कैरी है, 4 3 7 3 10, 4 14, 4 18 और 3 कितने हो गए, 21 हो गए। इसको कर लो 5 से भाग, ठीक है, 5 से भाग करोगे तो इसका मतलब इसका डबल आ जाएगा, है ना। तो डबल कितना आएगा, तो 5 चौके 20, 5 चौके 20 बनेंगे, कितना बचा, 1 12, 5 गुना में 2 10 है, फिर 2 बचे 22, फिर 5 चौके 20 है, क्लियर है। आगे बचता है ये, तो ये हो जाएगा फिर से 20, तो मतलब 4, 4244, ये आपकी एवरेज इनकम आ गई। किसकी एवरेज इनकम आ गई, ये आपकी एवरेज इनकम आ गई एक्सप्रेस ट्रेन की। बात समझ आई यहाँ तक। तो अब अगर एवरेज इनकम एक्सप्रेस ट्रेन कितनी आ चुकी है आपके पास, एक यहाँ पे, ठीक है। चलिए, तो अब क्वेश्चन सिर्फ इतना सा था कि यहाँ पे, यहाँ पे जो इनकम है एक्सप्रेस ट्रेन की, वो एवरेज इनकम से कितने साल में कम है, ठीक है। तो 4244 जो एवरेज इनकम है, ये वाली कम है, ये वाली कम है, ये वाली कम है, ये दो वाली क्या है, ये ज्यादा है, ये वाली लेस है, ये वाली लेस है, ये वाली लेस है, तो लेस ही तो पूछा था आपसे कितनी कम है, तो 3 जो साल हैं उसमें कम है, तो ये आंसर इसका आ जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट का आंसर क्या आएगा, थर्ड आ जाएगा, और यही इस क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा। कोई दिक्कत, कोई डाउट इसमें, ठीक है। थोड़ा कैलकुलेटिव था, दिक्कत क्यों हो रही है, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे ये कैलकुलेशन के लिए मुझे बार बार पीछे जाना पड़ रहा है, तो इसलिए थोड़ा फ्लो टूट रहा है, समझ रहे हो। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे लिख भी देता ना, क्योंकि ये नंबर इतने छोटे हैं, फिर मुझे आ नहीं रहे थे इधर इसमें, डन। तो इसलिए बार बार आपको पीछे जाके देखना पड़ रहा है। चलिए 2 क्वेश्चन और हैं ऐसे, इन पे थोड़ा सा करिए कॉम्प्रोमाइज। क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट इज
approximate percentage income from superfast train in 2011-12 in comparison to total income from superfast train for all the given years. Okay, सबसे पहले तो सारी लिख लेते हैं, फिर ऐड करनी पड़ेंगी वो। तो सारी क्या है देखिएगा, ठीक है। ये रही सुपरफास्ट इनकम, तो रेड वाली 7390 और 7970, 7390 और 7970। एक है 7390 और एक था 7970, यही था 7390 7970, 7390 7970। अब है 7980 80 और 9110, 7980 और 8000 और फिर 9110, 7980 लिख लो इसको भी, 7980 और 9110। ये रही तुम्हारी इनकम सारी की सारी, ठीक है। अब बोलता है 2011-12, ये रहा 2011, कौन सा, ये 2010-11 बनेगा पहले वाला, फिर अगले वाला 2011-12 बनेगा, है ना, फिर 12-13 है, फिर 13-14 है, और ये 14-15 है। समझ गए, तो इसकी बात हो रही है। तो ये तो है जी 7970 डिवाइडेड बाय अब टोटल इनकम सुपरफास्ट ट्रेन की जो थी, तो ऐड कर लो इन सबको, कितना बनेगा ये बनेगा 0। देखो जी 9 9 18 18 7 25, 25 का 5, 2 कैरी है, फिर कितना बनेगा 9 9 18 और 4 22, 22 और 2 कितने हो गए 24, फिर 2 कैरी है 21, 21 8 कितने हो गए 29 और 9 38 और 2 कितने हो गए 40। तो आ जाएगा 40450 इंटू 100। समझ रहे हो? अब समझो, आपको इस यहाँ तक जाना है। एक बात बताओ, 100% की वैल्यू कितनी दिख रही है तुम्हें? दिख रही है 4045। अगर मैं बोलूँ 10% की वैल्यू, तो आप बोलोगे सर 4045 कर लो, ठीक है, क्या कर लो 4045। मैं बोलूँ जी 20% की वैल्यू, तो आप बोलोगे सर इसका डबल कर लो, डबल कितना आएगा 8090, कितना आएगा 8090। ये जो है ना आपका, ये कितना है, ये है 7970। आपने कहा माइनस कर लेते हैं, 9 में 7 किया 2, और यहाँ पे 80 में तो 120 का डिफरेंस है। कितने का डिफरेंस है? 120 का। समझ रहे हो? अगर 120 का डिफरेंस है, मुझे ये बताओ 20% की वैल्यू है तुम्हारी 8090, 1% की वैल्यू कितनी है? 1% की वैल्यू तो यहाँ से आप बोलोगे सर 404 है। इसका मतलब ये हुआ, अगर तुम इसमें से 1% माइनस करते तो वो कहीं ना कहीं आपका किसके आसपास जाता, 400 कम तो 7600 के आसपास जाता, तो वो 19% है। तो ये जो आया ना 7970, ये कहीं ना कहीं किसके बराबर है? ये 19.8 के समथिंग है, 19.8 या 19.7 के आसपास रख लो। क्या 19.7 को तुम ये 20% नहीं लिख सकते? देखो ये आपको समझाने के लिए मैंने किया, अदरवाइज मुझे दिख रहा था ये 10% है, अप्रोक्सीमेटली 20% में मैं डायरेक्ट टिक मार सकता था, आगे बढ़ जाता यहाँ से। बात समझ आई या नहीं? तो ये फंडा आपको आना चाहिए। जो डिनोमिनेटर वाला है इसको क्या कर दीजिए, इसको 10% के फॉर्म में लिख दीजिए, और उसके हिसाब से यहाँ पे मल्टीप्लाई करके देखिए, आंसर आपको मिल जाएगा। बाकी बचपन से ये चीज़ तो करते ही आ रहे हो, इसके लिए तुम्हें किसी ने नहीं रोका है, करिए सॉल्व इसको, ठीक है। ये कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। इससे भाग करना, यहाँ पे 2 जीरो और लगा देना, और पहाड़े पढ़ते रहिएगा, आंसर आपका आ जाएगा। लेकिन थोड़ा स्मार्ट वे से देखिए ना, ये अप्रोक्सीमेटली 10% है, तो यहाँ तक जाना है, तो आपने कहा ये अप्रोक्सीमेटली 20% के आसपास है, ठीक है। तो 20% पूछा था उसने, अप्रोक्सीमेट बताओ, तो 20% इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी, ठीक है। सुपर फास्ट की इनकम भी होगी। अब क्या बोलते हैं? अब बोलता है द टोटल एक्सपेंडिचर of the railway on both the trains is approximately what percent of total income of railway from both the trains from all the given years। अब यहाँ पे मुझे इसकी ज़रूरत है। एक तो ये टोटल आपकी इनकम है किसकी? सुपर फास्ट ट्रेन की। मुझे इसकी ज़रूरत है। ये आपकी टोटल इनकम थी किसकी? एक्सप्रेस ट्रेन की। तो ये दोनों तो मैंने लिख दिए टोटल। तो मेरे पास टोटल इनकम कितनी आएगी? 40,450, 40,450 प्लस में
प्लस में 21,220 है। कितनी है जी? देखो 21,220 है। ये आपकी यहाँ पे टोटल इनकम आ गई। क्या आ जाएगी? टोटल इनकम। अब मैं निकाल लेता हूँ टोटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, टोटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, आपको फाइंड आउट करना है टोटल एक्सपेंडिचर अपॉन टोटल इनकम इनटू में 100। ठीक है, अब टोटल एक्सपेंडिचर के लिए पहले मैं नंबर लिख लेता हूँ फटाफट। कितना कितना आएगा देखो, तो यहाँ पे नंबरिंग आप देख लीजिए कितनी कितनी आएगी। वो पहला नंबर है कितना? 9710 97, मतलब 9710 9860, 9710 9860। तो यहाँ पे लिख दीजिए 9710 और 9860, पहले दो नंबर आ गए। अब अगले दो नंबर, अगले दो नंबर हैं 8960 और 106 अब 12500 भी है। तो 8960 106 12500, 8960 फिर था 10600 और फिर था 12500। समझ गए? यही नंबर थे। क्या कर लो, इनको ऐड कर लो। जैसे ही ऐड करोगे बनेगा 0। ये बनेगा 6 6 12 और 1 13, एक कैरी है। ये आपका कितना बनेगा? 8 7 15 और 9 24, 24 से 30, 5 कितना हो गया? 35, 35 और एक कैरी 36, फिर 3 कैरी लगा। तो यहाँ पे बना 9 9 18 और 8 26, 26 2 28, 28 और 3 31, 3 कैरी है 1 2। तो ये बन जाएगा आपका 51,630 रुपये। कितने हुए? 51,630 हुए। अच्छा, ये टोटल कितना बना? तो टोटल बना ये 0 है ना, 5 और 2 7, ठीक है, 2 और 4 कितना हो गया? 6, ये 1 आ गया, और 4 और 2 कितने हो गए? 6, गुना में कितना आ जाएगा? 100। ठीक है, एक बात बताइए, 10% की वैल्यू, तो आप बोलोगे सर बनेगा 6167, यही है। अच्छा, 20% की वैल्यू कितनी आएगी? तो आप बोलोगे सर 20% की आएगी इसका डबल, तो 14 6 दुए 12 और 1 13, एक का 2 हो जाएगा, 12,234 के आसपास। इन दोनों का डिफरेंस कहीं ना कहीं ये 20% के आसपास का है ना? ठीक है जी। या इन दोनों का डिफरेंस देख लो, उसको देख लेते हैं वो कितना परसेंट कम होगा, क्योंकि 100% की वैल्यू तो मुझे पता है। उन दोनों का डिफरेंस देखो फटाफट। आपने कहा 6760 में से 51630 माइनस करना है, 0400, 10,000 के आसपास का डिफरेंस है। कितने का डिफरेंस है? 10,000 के आसपास का। तो आप देख रहे होंगे 6167, ये आपका क्या है? ये आपका 10% है। 5% क्या होगा? तो 3,000 के आसपास होगा, इसका आधा होगा, मतलब तो इसका आधा कितना? अगर यहाँ पे 3166 होता, 6166 होता, तो देखो 6,000 का आधा कितना हो गया? 3,000, और 166 का आधा कितना हो गया? 166 का आधा आपका है 170 में 85, उससे 3 कम कर लो, मतलब 83। ठीक है, तो 83 अगर आप इसमें ऐड करते हो तो ये बनता है 3083। ये 5% की वैल्यू है। तो आप देखोगे 7 3 10, 6 3 8 6 14, एक कैरी है तो 15 हो जाएगा, 2 6 3 9, 9250। यहाँ 10,000 तक जाना है तुम्हें अभी, तो इसका मतलब 15% की वैल्यू है। तो ये कहीं ना कहीं आपका 16% के आसपास है, क्योंकि 1% की वैल्यू कितनी आएगी? यहाँ से 1% की वैल्यू आएगी 61,616। तो जैसे ही तुम इसमें 616 ऐड करते हो तो कहीं ना कहीं आपका ये कितना बनता है? ये आपका बनता है 16% के आसपास। कितना बनेगा? 16%। तो भी अगर आप 100 में से 16 माइनस करते हो तो 84 के आसपास बनना चाहिए। 84 के आसपास कौन सा है? यही तो है इस क्वेश्चन का आंसर। देखो सिंपल सा फंडा तो ये है कि इसको भाग लगा दो, है ना, वो उससे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा तरीका क्या था? आपने देखा 10% की वैल्यू ये थी, 20 की तो ज्यादा हो जाएगी देखो, क्योंकि इनका डिफरेंस 10,000 के आसपास था। तो इनका डिफरेंस देख लिया आपने कितना आ गया? वो 10,040 के आसपास आया। जैसे ही मुझे 10,040 के आसपास मिला, मैंने कहा मैं डिफरेंस तक पहुंचना चाहता हूँ। जैसे डिफरेंस तक तुम पहुंचे तो ये 100%,
तो 15% की वैल्यू तुमने निकाल, सॉरी 10% ये था, 5% ये, तो 15 ये बना। तुम्हें दिख गया 15 से भी ज़्यादा, ये मतलब 16 के आसपास है, तो 16 माइनस कर लिए ना उसमें से, 100 में से, तो 84 बनेगा। लेकिन यहाँ पे 84 के आसपास कौन सा आंसर था? 83.7%। आप कैलकुलेट करके देखिएगा, यही बनेगा जी, 83.7 ही बनेगा। पेपर में आपको ऐसे ही करना पड़ेगा, ठीक है, कर पाओगे तो। नहीं तो आप क्या करिए, ये बचपन वाला तरीका हमेशा ध्यान रखिएगा। 51630 इसको लगाइए भाग, डबल जीरो और लगा देना क्योंकि 100 भी है आगे, तो आंसर आपका मिल जाएगा आपको। क्लियर हुआ फंडा? ठीक है, चलिए फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखते हैं इसको। कहता है जी, स्टडी द फॉलोइंग पाई चार्ट्स केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। जो नीचे दिए गए हैं पाई चार्ट, इनको ध्यान से पढ़िएगा, बिल्कुल ध्यान से, और उसके बाद जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनका आंसर आपको देना है। ठीक है, देखो जी क्या कहता है, परसेंटेज ब्रेकअप ऑफ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन 5 डिफरेंट विलेजेस एंड ब्रेकअप ऑफ चिल्ड्रन अटेंडिंग स्कूल फ्रॉम दिस विलेजेस। देखो जी टोटल कितने, 5800 है। यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, टोटल जो है ना आपके वो 5800 है। उसमें से 3600 अटेंड कर रहे हैं। अटेंड वाले कितने, 3600 हैं। मैं बोलूँ जी नॉट अटेंड वाले कितने आएंगे, नॉट अटेंड, नॉट अटेंड वाले, तो आप बोलोगे सर नॉट अटेंड वाले कितने आ जाएंगे, इसमें से माइनस कर लो और क्या, 0 0, 8 में 6 गए 2, 5 में 3 गए 2। तो यहाँ से एक चीज समझ आती है, जो टोटल थे तुम्हारे वो थे 5800, जो अटेंड कर रहे थे स्कूल वो थे 3600, जो नॉट अटेंड वाले थे वो कितने हैं, वो 2200 हैं। 5 में 3 गए 2 आना था ना इधर, 2200 हैं। कितने हैं जी, 2200 हैं। रेशो निकाल सकते हो क्या, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, यहाँ से 2 से कटेगा कितनी बार, 29 बार। अटेंड वाला कितने से कटेगा, 18 बार। और नॉट अटेंड वाला कितनी बार कटेगा, 11 बार। तो यहाँ से मुझे इनका रेशो मिल गया कि अगर टोटल 29 बच्चे होते तो उसमें से 18 स्कूल जा रहे थे, तो 11 स्कूल नहीं जा रहे हैं। ये आपने निकाल लेना है। ठीक है, अब कल को आपसे कोई पूछे बताओ जी V1 में कितने हैं बच्चे टोटल, तो आप क्या करोगे, आप डायरेक्ट 5800 का ये करना था आपको, 16%। ठीक है, लेकिन कल को ये पूछ ले कितने बच्चे स्कूल अटेंड कर रहे थे, है ना, V1 में, विलेज 1 जो है आपका, उसमें कितने बच्चे स्कूल अटेंड कर रहे थे, तो आप बोलोगे 3600 का 15%। लेकिन मैं ये बोलूँ कितने बच्चे अटेंड नहीं कर रहे थे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पहले ये निकालना पड़ेगा इंटू ये, फिर ये करना पड़ेगा। बजाय इसके आप क्या करो, नॉट अटेंड वाले कितने, देखो 11 हैं, तो आप फटाफट क्या करिए, आपने करना है 29 गुना में ये 16, समझ गए, माइनस, माइनस क्या करना है यहाँ पे, 18 गुना में कितना आ जाएगा, 15। डन। तो यहाँ से आपके पास एक नंबर आ जाएगा, इसको सॉल्व जैसे ही करोगे आपके पास नंबर आएगा। देखिए यहाँ पे 9 बन जाएगा और ये 8 बन जाएगा, 2 कॉमन आ जाएगा बाहर। तो 29 गुना 8 कर लो, ये कर लो, यहाँ से एक नंबर आपके पास आएगा, उसको 2 से गुना करो और उतना परसेंट आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, उतना परसेंट क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। अगर आपसे कोई पूछे कि कितना आएगा टोटल, तो फिर उस हिसाब से आपकी वैल्यू आ जाएगी। अब मैं यहाँ पे बोलूँ ना, रेशो तो आपने निकाल लिया, मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या था, मल्टीप्लाइंग फैक्टर, जब भी रेशो निकालते हो तो हमेशा ध्यान रखना है इसमें मल्टीप्लाइंग फैक्टर का आपको ध्यान रखना है। तो इसमें मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना मिल रहा था आपको, 200 मिल रहा था। कितना मिल रहा था, 200, 200। सीधी सी बात है भाई, 29 से 200 गुना करूंगा तभी तो 5800 बनेगा, 18 को 200 गुना करूंगा तभी 3600 बनेगा, 11 को 200 गुना करूंगा कितना मिलेगा, 2200। अब जब क्वेश्चन पे हम सॉल्व करेंगे चीजें तो और अच्छे से आपको समझ आएगा। फिलहाल के लिए इतनी चीज आपको ध्यान रखनी है कि टोटल जो थे वो 29 थे, तो उसमें से अटेंड जो कर रहे थे वो कितने कर रहे थे, या इसको यहीं काट दो, ये 29 बनेगा, ये कितना बनेगा, 18। तो नॉट अटेंड वाले कितने बन जाएंगे, नॉट वाले जिन्होंने अटेंड नहीं करा स्कूल, 11। और मल्टीप्लाइंग फैक्टर MF कितना है, 200 है। ये आपको इतनी चीज़ें यहाँ से ध्यान रखनी। ठीक है, अब क्वेश्चन को यूज़ कैसे करना है समझिए, क्योंकि अगर बेसिक से करने जाओगे तो काफ़ी लेंथी ये प्रोसेस हो जाएगी। इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या किया, आपको ये शॉर्टकट फंडा जो केडी का फंडा है
वो यहाँ पे बता दिया। ये केडी का फंडा है, आपने इसी से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो केडी का फंडा क्या कहता है कि रेशो बनाओ और साथ में मल्टीप्लाइंग फैक्टर लिख लो। अब देखो इधर, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन नॉट अटेंडिंग, देखो पहला ही क्वेश्चन आ गया, नॉट अटेंडिंग स्कूल फ्रॉम विलेज V2 एंड V3 टुगेदर। तो V2 और V3 से कितने बच्चे जो हैं वो स्कूल अटेंड नहीं कर रहे हैं। पहली बात तो अटेंड कितने कर रहे हैं, आपने कहा सर 16% ये, सॉरी V2 V3 बोला है ना, 24% ये हैं, 11% ये हैं। तो 24 और 11 कितने हो गए, तो 24 और 11 कितने हो गए, 35 हो गए। 35% किसका, तो 35% तुमने 29 का लेना है, ना कि 5800। तो 29 कर लो, 29 गुना 35% माइनस, क्योंकि भाई ये तो अटेंड टोटल आ गए ना, ये तो टोटल है अभी। टोटल में से अगर अटेंड वाले माइनस कर लो, ठीक है, ये आपका V2 V3 था और ये आपका V2 V3 वाला अटेंड वाले आ जाएंगे। तो यहाँ 28 थे, यहाँ 14 थे, कितने हो जाएंगे, 42 हो जाएंगे। तो 42% किसका, लेकिन 42% 18, इसका 18। क्लियर हुआ फंडा। अब कॉमन दिख रहा है कुछ, तो यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 7 है, तो 7 तुमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ 5 बचेगा। 29 गुना 5 कितना होगा, या 7% ही बोल लो, कॉमन ले लिया। तो 29 गुना 5 कितना होगा, तो आप बोलोगे सर 29 गुना 5, 30 गुना 5 150, तो 145 हो जाएगा। माइनस, यहाँ पे 7 ले लिया तो 6 बचा है, 18 गुना में 6 कितना होता है, 108 हो जाएगा। ठीक है, 45 में 8 जब तुम माइनस करोगे कितना बचेगा, भाई 45 में 8 माइनस करोगे तो 37 बचेगा। तो 37 गुना 7 कर लेना है, 40 गुना 7 कितना होता है, 280 होता है, उसमें से किस माइनस कर लेना है। तो 37 गुना 7, 7 गुना 7 बनेगा आपका 9, 7 21 और 4 25, 259। क्लियर, कितना बन गया, 259 बन गया। और इसको कर लेनी है किससे गुना, इसको कर लेनी है 200 से गुना, किससे, 200 से। तो 259 इंटू 2 जब तुम करोगे तो कितना मिलेगा आपको, ये 9 गुना 2 18 है, और 25 गुना 2 50 है, और एक कैरी आ रहा है तो 51 हो जाएगा ना। तो कितना आएगा ये, 518 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। कि V और V2 और V3 से जो नॉट अटेंड वाले थे ना, वो कितने हैं, वो 518 है। देखो इसको करने का एक फंडा ये भी था, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर हमेशा ध्यान रखना, वो मल्टीप्लाई, क्योंकि देखो नंबर निकालना था ना आपको, जब आपको नंबर निकालना है तो ये जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, ये आपको हमेशा माइंड में ध्यान रखना है कि इससे आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे ही आपने मल्टीप्लाइंग फैक्टर से मल्टीप्लाई किया, आपको यहाँ पे कितना मिल गया, 518 मिल गया, उस हिसाब से क्वेश्चन का आंसर आपने फाइंड आउट कर। क्लियर है फंडा, कोई दिक्कत कोई शंका है इसमें, कोई शंका नहीं है ना, चलिए फिर आगे। द नंबर ऑफ चिल्ड्रन अटेंडिंग स्कूल फ्रॉम विलेज V1 is approximately what percent of number of children from that village. ओके, जो स्कूल अटेंड कर रहे हैं, ठीक है, वो उसी विलेज का V1 का कितना परसेंट है। देखो भाई, तो टोटल बच्चे कितने हैं, तो आप बोलोगे सर टोटल थे, अब यहाँ पे वही लिख लो फिर से, ये 29 है, अटेंड वाले 11 थे। तो अब जब भी परसेंटेज और रेशो निकालना है तब आपने सिर्फ इनका यूज करना है, 29 11 का। लेकिन जब आपने ये एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी थी तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर का यूज भी करना पड़ेगा। तो इसलिए हमने एंड में क्या किया था, यहाँ पे 200 से मल्टीप्लाई कर लिया था, तो आंसर हमें मिला था। ठीक है जी, यहाँ पे बात करूं तो यहाँ पे 29 है, ये 11 है। अब V1 की बात हो रही है, ठीक है, V1 में अटेंड कितने कर रहे हैं, तो मुझे दिख रहा है जी 15% है, तो 15 इंटू में क्या कर लीजिए 11 डिवाइडेड बाय, अब उसी विलेज का पूछा है तो मतलब टोटल से डिवाइड करना पड़ेगा। तो टोटल से कितना आएगा, ये आएगा 16 गुना में कितना, 29। डन, और इंटू में क्या आ जाएगा, इंटू में आ जाएगा। बात समझ आई। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा अभी। इसको सॉल्व कैसे करोगे, कुछ कटने लायक है इधर, कुछ भी नहीं है, तो मल्टीप्लाई कर लो। तो ये बनेगा 165, तो यहाँ बन गया। नीचे कितना आएगा, तो 16 गुना में 9 होते 144, 4 कैरी है, सॉरी 14 कैरी है, 16 दो 32 और 14 कितने हो गए, 32 और 14 हो गए आपकी 46, और इंटू में आ जाएगा 100।
देखो जी 10% की वैल्यू होती है 46.4। यहाँ पे हमें जाना है 165 तक। तो अगर आप देखोगे तो अप्रॉक्सीमेटली 3 गुना है। 40 गुना 5 तो 200 हो जाएगा ना। 4 गुना एक्चुअली। ठीक है, तो अगर 4 गुना तुम करते हो तो बनता है 4 चौक 16, 6 चौक 24 का 24 और 1 25, 2 कैरी, 4 चौक 16 और 2 कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। तो ज़्यादा हो गया, 3 से ही देखते हैं। P1 के गड़बड़ करी क्या कुछ? आंसर तो मुझे लग रहा है मैच ही नहीं कर रहा है, यहाँ तो बहुत ज़्यादा है, ये 60% है। द नंबर ऑफ चिल्ड्रन अटेंडिंग फ्रॉम स्कूल V1, V1 ही तो था। V1 में कितने अटेंड कर रहे थे? 3600 का। हो यहाँ 11 थोड़ना आएगा, यहाँ कितना आएगा 18 आएगा, वही तो मैंने गड़बड़ करी। ठीक है, वही देख रहे थे कि यहाँ पे गड़बड़ क्या हुई है। तो 18 आएगा, 15 गुना 18 और 16 गुना ये, तो ये 8 है, 9 है। 15 गुना 9 कितना होता है 135। 29 गुना में 8 कितना होगा? 30 गुना में 8 कितना होता है? 240 में 8 माइनस कर लो, 232 गुना में 100। कितने का डिफरेंस लग रहा है तुम्हें? तो डिफरेंस 135 से 232 तक जाना है। 235 तक 100 होता तो 97 का डिफरेंस है। देखो जी 100% की वैल्यू कितनी होती है? तो 100% की वैल्यू 232। तुम बोलोगे 10% की वैल्यू, तो 10% की वैल्यू तो 23.2 आएगी। ठीक है, तो अगर इसको 4 गुना करते हो तो 4 गुना में 2 8 और 4 गुना में 3 12 है, और 4 गुना में 8 और 1 9 है। ये कितने की वैल्यू आएगी? 40% की वैल्यू आएगी। तुम्हें 97 तक जाना था, तो कहीं ना कहीं ये आपका कितना है? ये 42% के आसपास है। 42% की वैल्यू कितनी है? 97 है। तो इसका मतलब अगर आप ये 97 मतलब 42% इसमें से हटा दोगे, 100% में से क्या कर दोगे, ये 42% माइनस कर दोगे, तो आंसर कितना मिलेगा तुम्हें? मिलेगा 58%। कितना मिल जाएगा? 58% के आसपास, और यही इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। बात समझ आई या नहीं? तो 58% इस क्वेश्चन का आंसर है, ये आपने ध्यान रखना है। कोई दिक्कत, कोई शंका? बाकी आप ऐसे भी कर सकते हो, 13500, इसको 232 का भाग लगा लो, आंसर तो भी आ जाएगा आपके पास। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी, इसमें भी कोई शंका आपको नहीं रही होगी। डन। वैसे अगर मैं 1% की बात करूं यहाँ पे, तो 1% आपका आता है 2.32। 92 से 97 पे 5 का डिफरेंस था, है ना? तो 2% कितना आएगा? तो ये 4.64, हाँ बन ही गया उतना आसपास। ठीक है, ये 92.8 भी तो था। तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी, इसमें कोई शंका नहीं रही होगी। ठीक है, तो इसका यूज़ करिए, इस पे प्रैक्टिस करिए, आंसर आपके फटाफट आएंगे। पर गलतियां नहीं करनी, जैसे मैंने यहाँ पे एक गलती करी थी। अब आगे देखते हैं। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रन नॉट अटेंडिंग स्कूल फ्रॉम विलेज V2 V3 एंड V4? अब V2 V3 एंड V4 से करना है। तो एक बात बताओ, इधर 29 था ना, इधर कितना था? 18 था। तो टोटल में से आपको जो अटेंड करने वाले हैं वो माइनस करने हैं, वही तो आएंगे आपके नॉट अटेंड वाले, और साथ में एवरेज निकालनी है आपको। तो देखो टोटल आ गए 29। 29 गुना में कितना आएगा? अब V2 V3 और V4 इनको ऐड कर लो। 24 11 35 और 18 कितने होंगे? 53%, 53%। माइनस, क्लियर है? माइनस कितना बनेगा? यहाँ पे बनेगा आपके पास ये 18 गुना में कितना? 15, सॉरी 28 और 14 42, 42 और 21 कितने हो गए? ये हो गए 63। तो 18 गुना में 63। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई शंका? 9 2 11 5 3 8, ये तो प्राइम नंबर है, इनको तो सॉल्व करना ही पड़ेगा। फिर से देख लेता हूँ, गड़बड़ तो नहीं कोई। ये बने थे आपके 18 11 कितने? 29, 29 और 24 53, कोई गड़बड़ नहीं है जी। 29 गुना में 53 और 18 गुना में 63। कुछ कॉमन आ रहा है, कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, मल्टीप्लाई तो करना पड़ेगा, और इनटू में क्या करना पड़ेगा? साथ में 200 करना पड़ेगा।
और जब 200 कर लोगे और डिवाइडेड बाय कितना करना पड़ेगा, तो 3 बोला है तो डिवाइडेड बाय 3 और करना पड़ेगा तुम्हें। 200/3 से इसको गुना करनी है, जो भी यहाँ पे नंबर आए। ठीक है भाई, कर लेंगे। लेकिन एक चीज़ तो मुझे दिख रही है, ये परसेंटेज और ये कैंसल आउट हो जाएगा, तो 2/3 आएगा सिर्फ। बिकॉज एवरेज आपकी क्या होती है, एवरेज होती है सम डिवाइडेड बाय नंबर। तो सम तुम ऑलरेडी कर चुके हो ना, इनको ऐड ही तो किया है तुमने ऑलरेडी। तो ऐड तुम ऑलरेडी कर चुके हो, तो बस उसको 3 से भाग करना था, तो जो भी आएगा वो आंसर बन जाएगा यहाँ पे। तो इसको करो। 29 × 3 होता है 87, 87 का 7, 8 कैरी है। 29 × 5, 30 × 5 150, 145, 145 और 8 153। 18 × 63, 18 × 3 होता है 54, 18 × 6 108, 108 और 5 113। 7 में 4 गया 1, 3 में 3, सॉरी 7 में 4 गए तो 3, 3 में 3 गए तो 0, 5 में 1 गया तो 2, 203। कितना बनेगा, 203 गुना में 2/3, ये आएगा अप्रोक्सीमेट। अप्रोक्सीमेट एवरेज पूछा है उसने, तो 203 गुना में 2 कितना हो जाएगा, 406 हो जाएगा। 406 को 3 से भाग करो। जब तुम भाग करोगे 13 गुना में 3 होता है कितना, 39। ऑप्शन में है, फिर गड़बड़ कर दी कुछ। क्या गड़बड़ करी है, तो इसको पहले चलो सॉल्व भी कर लेते हैं। 13 × 3 39, एक बचा 5, तो 135 के आसपास बनना चाहिए था वैसे, क्योंकि इन तीनों का तुम्हें निकालना था ना एवरेज। अप्रोक्सीमेट एवरेज नॉट अटेंडिंग स्कूल फ्रॉम विलेज V2 V3 एंड V4। V2 के 24 हैं टोटल, 11 24 11 कितने, वो 35, 35 और 18 53 ही तो होता है। तो 29 गुना में 53 कर लीजिए, या ये बोल लो 58 का 5800 इंटू 53 होगा। वो अल्टीमेटली मैंने 2 माइनस कर लिया था बाहर, कोई दिक्कत नहीं थी उससे। यहाँ कितना आएगा, यहाँ आएगा 36 गुना में, इसकी परसेंटेज कितनी थी, तो इसकी परसेंटेज थी 21 14, 21 14 हो गए तुम्हारे कितने, 35 35 और 28। तो 35 और अगर 30 करते तो 65, 2 कम कर लो 63। यहाँ 58, यहाँ 36, तो 2 बिल्कुल बाहर आएगा कॉमन। तो अल्टीमेटली बचेगा तो यही ना, 29 गुना में 53 माइनस में 18 गुना में कितना 63, और डिवाइडेड बाय कितना करना है, 3 करना है, क्योंकि एवरेज आपसे पूछा गया है। फिर से देख लेते हैं, 29 × 53 कहीं गलत तो नहीं किया। 29 × 3 87 होता है, 87 का 7 लगा, 8 कैरी है। 29 × 5 कितना हो गया, 145 हो गया। 145 और 8 कितने हो गए, देखो 153 हो गए, 153 हो गया। 145 + 8 153, बिल्कुल ये सही है। 18 × 3 54 है, 5 कैरी है। 18 × 6 कितना होता है, 108 और 5 113, ये भी सही है। इसमें से माइनस कर लिया, तो 7 में 4 गए 3, 3 में ये गया, 3 में 3 गए 0, 5 में 1 गया, 2 नहीं आना था ना, 4 आना था, वही तो मैं देखूं। बाकी कोई गड़बड़ नहीं थी जी, बाकी गड़बड़ नहीं थी, तो 2/3 होगा यहाँ पे, 403 आएगा। अब कितना बनेगा, बनेगा देखो 806, 806/3, तो 806/3 135 का डबल कर लो, 270 के आसपास बनेगा ये। ठीक है, 270 के आसपास बनेगा। 2 आपने छोड़ दिया था, तो इस करके ये थोड़ी सी यहाँ पे दिक्कत हो गई। 270 इस क्वेश्चन का आंसर है। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी। ठीक है जी, चलिए फिर अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका, कहता है देखो, द नंबर ऑफ चिल्ड्रन नॉट अटेंडिंग स्कूल फ्रॉम विलेज V4 एंड V5 इज अप्रोक्सीमेटली what % ऑफ टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम विलेज V4 एंड V5 टुगेदर। परसेंटेज निकालनी है, तो नॉट अटेंडिंग वाले कितने आएंगे, तो पहले आ जाएगा भी, इधर 29 है और इधर 18 है, तो 29 गुना में V4 और V5, ये V4 है ये V5 है, 31 और 18 कितने हो गए, तो 31 और 18 हो गए 49, माइनस माइनस। अब ये V4 ये V5, 21 22 कितने हो गए, 21 21 42 और 43, 43 इंटू में कितना 18। ये तो आगे तुम्हारे नॉट अटेंड वाले, क्या आगे, नॉट अटेंडिंग वाले, डिवाइडेड बाय
टोटल, तो V4 और V5 का टोटल कितना है, तो 29 गुना में कितना ये, ठीक है, 29 गुना 49, ये तो यहाँ भी आपको करना ही पड़ेगा। तो कॉमन तो कुछ नहीं आ रहा है, इनटू में क्या करोगे, इनटू में 100 करोगे, थोड़ी कैलकुलेशन ज़्यादा है इसमें। अब कैलकुलेट करिए, 29 गुना में 9, 290 होता है, 29 गुना 10, उसमें से 29 माइनस कर लो। 290 में से अगर मैं 30 माइनस करता तो 260 बचता है, एक ऐड कर लो, कितना आ गया, 261 आ गया। 261 का एक 26 कैरी है। 29 गुना 4 116 होता है, 116 और 26, 116 और 26 20 ऐड कर लो, 136, अच्छा 142 है ना, तो 142 माइनस 18 30 54, 5 कैरी 18 चौके 72 और 5 77, और नीचे यही 1421। इसको फिर से एक बार देखते हैं, 29 गुना में 9 होता है 261, एक है ना, 26 कैरी है। 29 गुना 4 कितना बना, 116, 116 में 26 ऐड कर लो, जैसे 116 में तुम 26 ऐड करोगे कितना बनेगा, वो 142 बनेगा, मतलब यही है, इंटू में आ जाएगा 100। 11 में 4 गई, कितना बना 7, यहाँ बचता है देखो कितना आपके पास, फिर 11 हो जाएगा, तो अब 11 में 7 जाएंगे तो कितना बनेगा, अब 4 बनेगा, ठीक है। आगे कितना बचता है, आगे यहाँ पे 3 बचा होगा तुम्हारे पास, तो 3 मतलब 13 हो गया, 13 में 7 चले गए तो 6 बचेगा, डिवाइडेड बाई 1421, गुना में कितना जी, गुना में 100, ठीक है। ऐड करके देख लो, चाहे 7 4 11 का एक है, 4 7 11 के बाद एक कैरी है, 6 4 10, सॉरी 7 6 13 और एक कैरी, तो 14 14 से 21। अब 10% की वैल्यू फिर से हुई है कितनी, 142। 600 तक जाना है तो मैं इसको 5 गुना कर लेता हूँ, 5 गुना में 10, 5 चौके 20 और एक 21, दो कैरी है, 5 एकम 5 और 2 कितना आ जाएगा 7, ये बनेगा 50%। तो 50% की वैल्यू तो 710 है। अब ये 647 है, कितने का डिफरेंस आया, तो आप देखोगे सर डिफरेंस कितने का है, तो 710 से 647 का डिफरेंस है आपका 50, 50 और 10 60, 63 का, 63 का, कितने का डिफरेंस है, 63 का। 5% की वैल्यू कितनी है, 71 होगी। 63 मतलब कहीं ना कहीं 4% के आसपास ये बनेगा, ठीक है। तो 4% का डिफरेंस है इससे, तो 4% माइनस कर लो ना, 46 के आसपास ये आएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा, 46% आंसर। फिर बता देता हूँ क्या किया, देखो भाई, ये आपका 100% था, 10% आपने बोला 142, मैंने कहा 5 गुना कर लो, तो ये भी 5 गुना हो गया, 50% तुम्हें दिख गया 710, लेकिन 710 नहीं था, तुम्हें किस पे जाना था, तुम्हें जाना था किस पे, तुम्हें जाना था 647 पे, 647 तुमने माइनस कर लिया, इसमें से तुम्हें मिला 63। मैंने कहा ये 63 अप्रोक्सीमेटली कितना है, तुमने कहा सर देखो 1% ना 14 है, तो 4% कितना होगा, तो 56 होगा, ठीक है। 4% कितना हो जाएगा, 56। अच्छा 5% कितना हो जाएगा, तो वो 70 हो जाएगा, क्लियर है। 4% 56, 5% 70। अब ये 63 इन दोनों के बीच में, मतलब ये कहीं ना कहीं 4.5 के आसपास है, तो 50 में से 4.5 तुम्हें माइनस करना पड़ेगा, तब जाके इस पे पहुंचोगे। 50 में 4.5 जैसे ही तुम माइनस करोगे कितना बनेगा, वो बनेगा 45.5, जिसको मैं अप्रोक्सीमेटली कितना लिख सकता हूँ, 46 लिख सकता हूँ, तो 46 इज द राइट आंसर। तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी, बात समझ आई, कोई शंका कोई डाउट। बाकी दूसरा मेथड 1421 ये लिखा है आपने, ये लिखा है आपने कितना 647, 2 जीरो और लगा देना, इससे भाग करिएगा, आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। क्या मिल जाएगा, आंसर आपका आपको मिल जाएगा, इसमें कोई भी शंका कोई भी डाउट आपको नहीं रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम विलेज V4 टू द नंबर ऑफ चिल्ड्रन अटेंडिंग स्कूल फ्रॉम सेम विलेज। देखो टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम विलेज 4, तो 5800, V4 में कितने 18% है,
टू द नंबर ऑफ चिल्ड्रन अटेंडिंग स्कूल फ्रॉम सेम, सॉरी, तो 3600 टोटल अटेंड कर रहे थे और V4 से कितने थे, 21 थे। 21%, प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल है, 20 से 20, ये 18 है, ये कितना है, ये 29 है। 18 से 18 कैंसिल है, कितना आएगा, 29:21 आ जाएगा। ये इस क्वेश्चन का सही आंसर कितना आएगा, 29:21। भाई ये टोटल थे, टोटल कितने थे V4 में, तो 5800 का इतना परसेंट, और अटेंड कितने कर रहे थे, तो 3600 का इतना परसेंट। सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ ये लिखना है, रेशियो लगाइए बीच में, कैंसिल आउट जो हो रहा है, उसके बाद ये बन गया 29:21। क्लियर है? तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर एक और आ चुका है, अगला प्रश्न। ये बहुत ठंड है यहाँ पे, तो हाथ मेरे जो है इस टाइम तक जम चुके हैं। ये जो वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस टाइम पे, ये वीडियो आपका है सुबह 7 बजे का। तो 7 बजे हिमाचल प्रदेश की अगर बात की जाए तो यहाँ पे बहुत ठंड होती है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। स्टडी द फॉलोइंग पाई चार्ट्स एंड टेबल केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। ओके। डिटेल ऑफ स्टूडेंट हु स्कोर्ड फ्रॉम 6 स्कूल्स ऑफ दिल्ली इन क्लास 12th, द रिजल्ट। ये क्लास 12th का रिजल्ट है। कहता है 95% से अबव वाले कितने स्टूडेंट है, 6000 स्टूडेंट है। और यहाँ पे आपके पास ये 6 स्कूल दे रखे हैं टोटल, S1 S2 S3 S4। तो S1 में 13% है 6000 का, इसमें 18 है, इसमें 17 है, इसमें इतने, इसमें। ठीक है, फिर 90 से 95 के कितने बच्चे हैं, तो 10,000 बच्चे हैं इन्हीं 6 स्कूल के, तो उनकी परसेंटेज भी आपको दी हुई। क्लियर? और क्या दिया है, और दिया है रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स, सॉरी गर्ल्स टू बॉयज, ध्यान रखना रेशियो दिया है गर्ल्स टू बॉयज, ना कि बॉयज टू गर्ल्स। तो S1 स्कूल में गर्ल्स टू बॉयज का रेशियो है 11:5। कौन से वाले में, जो 95% से अबव वाले हैं, मतलब इसमें 11:5 है। 90 से 95 के बीच वाले ये, इसमें कितना दिया है रेशियो, 3:2। गर्ल्स टू बॉयज का रेशियो कितना है, 3:2 है। मतलब इसका आप निकालोगे 10,000 का 16%, जो आएगा 1600 के आसपास। तो 1600 को इसके साथ आपने कंपेयर कर लेना। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका यहाँ पे टेबल। अब बात करते हैं क्वेश्चन की। क्वेश्चन कैसे, तो मुझे बार बार फिर आना पड़ेगा पीछे, तो अब ये थोड़ा सा फिर से, क्योंकि कैलकुलेशन की दिक्कत थी, कैलकुलेशन के लिए यहाँ पे जगह नहीं बचती, इसलिए मैंने नहीं लिखा उनको। तो अब देखो, कहता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ बॉयज हु स्कोर्ड 95% एंड अबव फ्रॉम स्कूल S5 एंड नंबर ऑफ बॉयज हु स्कोर्ड 90 बिटवीन 90 एंड 95% फ्रॉम स्कूल S5। तो S5 की ही बात हो रही है, बॉयज का आपको डिफरेंस निकालना है। ठीक है, ये S5 है, यहाँ पे इतना ध्यान रख लो, यहाँ 6000 बच्चे थे, इधर कितने बच्चे हैं, इधर आपके पास 10,000 बच्चे हैं। ठीक है, अब S5 की बात कर लेते हैं। यहाँ रेशियो आपका दे रखा है गर्ल्स टू बॉयज का 9:5। चलिए यहाँ पे S5 की बात कर लेता हूँ, कितना आएगा, 24%। यहाँ पे कितना है, 21% है, तो 24% और ये 21%। तो इधर है S5 में 24%, ये ध्यान रखना है, S5 में इसकी 24% है, इसमें कितने हैं, इसमें 21% है S5 में। अब देख लीजिए चाहे भाई, 10,000 का 21% इसमें और 6,000 का 24% यहाँ पे है S5 में। क्लियर? अब इतनी बातें क्लियर होती हैं, तो अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले आप 95% वाले बॉयज निकाल लो, S5 में कितने हैं। तो मैंने कहा देखो भी, ये जो 6,000 है, इसका तो पहले 24% निकाल लो। ये 20 से 20 कैंसिल, 24 छिके कितना हो जाएगा, 144 हो जाएगा। तो 1440 बच्चे आ जाएंगे जिनकी 95% से ऊपर थे, कौन से स्कूल में, S5 में। ठीक है, अब ये 1440 को गर्ल्स टू बॉयज के रेशियो में डिवाइड किया, कौन से रेशियो में, 5:4 में। कितने में, 5:4। टोटल कितने हो गए, 9 हो गए। 9 की वैल्यू ये है। ठीक है, 9 की वैल्यू ये है, कितने गुना है ये, तो आप बोलोगे सर ये तो 160 गुना होगा, 16 गुना 9 144 है। तो मैंने कहा जब ये 160 गुना, तो ये भी 160 गुना हो जाएगा, 16 चौक 64, कितना आ जाएगा, 640 आ जाएगा। तो यहाँ से
आपने नंबर ऑफ बॉयज निकाल लिए किसके लिए, जो स्कूल आपका S5 था और जो 95% से ऊपर बच्चे क्या कर रहे थे वहां पे, मार्क्स ले रहे थे। अब बात करते हैं स्कूल S5 की ही। लेकिन लेकिन जो बच्चे 90 और 95 के बीच में मार्क्स ले रहे हैं वहां पे चलेंगे। तो वहां पे कितना दिया था उसने, 21% दे रखा है ऐसे। अब 10,000 टोटल है, 10,000 का 21%, तुम बोलोगे सर ये आएगा 2100, कितना आ जाएगा, 2100 आ जाएगा। उस 2100 में कितना रेशियो है दिया हुआ, 9:5 दिया हुआ। कितना दिया है, 9:5। ये गर्ल्स हैं ये बॉयज हैं, 14 बन गए। अगर पहाड़े आपको आते हैं, अच्छे से आते हैं, तो इस 14 की वैल्यू दे रखी है ये, तो ये 150 गुना है। कितने गुना है ये, 150 गुना है। अगर ये 150 गुना है तो इसको भी कर लो ना 150 गुना। 15 गुना 5 कितना होता है, 75 होता है, 750 बन जाएगा। 750, 640, कितने का डिफरेंस आ गया, 110 का आ जाएगा। 750 में 640 माइनस कर लो, ये 0, 5 में 4 गया 1, 7 में 6 गया 1। तो 110 जो बच्चे थे, मतलब 110 जो लड़के हैं उनका डिफरेंस है स्कूल S5 में। क्लियर है, कोई शंका कोई डाउट, बिल्कुल प्यार से हमने करा, एक एक चीज को यहाँ पे एलेबोरेट करा है, ठीक है। क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया। आई होप इसमें कोई भी दिक्कत कोई भी शंका आपको नहीं रही होगी। चलिए फिर अगले क्वेश्चन की तरफ मूव। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अगला प्रश्न क्या कहता है, देखो कहता है द नंबर ऑफ गर्ल्स ऑफ स्कूल S2 who scored between 90 and 95% is approximately what percent to the number of girls of school S4 who scored 95% and above। अब दो चीजें हो रही हैं, 90 और 95 का कौन सा लेना है, S2 लेना है, स्कूल S2 स्कूल लेना है। यहाँ पे मुझे पता है टोटल तो 10,000 थे, इतना मुझे पता है। इधर मुझे पता है टोटल 6 स्कूलों में मिला के कितने हैं, 6,000 है। 95% वाला कौन सा लेना है, तो यहाँ पे देखो 95% अब वाले में कौन सा लेना है, S4 लेना है। ये S4 आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा, S4। यहाँ पे S2, यहाँ पे S4। देखिए जरा S4 किसका लेना था, S4 पहले वाले का। तो इधर S4 की अगर बात करूं तो कितना आएगा, 8% आएगा। कितना आएगा, 8%। ये तुमने लिख दिया इधर 8% है। S2 की बात करूं तो S2 में कितने हैं, S2 में इधर है आपके पास सिर्फ 6%। कितने हैं जी, 6%। क्लियर। अब यहाँ पे अगर S2 की बात करी जाएगी तो ये S2 है, यहाँ पे S4 की बात की जाएगी तो यहाँ पे ये S4 है, ठीक है। आपसे पूछा है S2 अपॉन S4। S2 कौन से वाला, 90 से 95 वाला, डिवाइडेड बाय S4 कौन से वाला, 95% से ऊपर वाला। क्लियर। लेकिन किसके लिए, गर्ल्स के लिए। किसके लिए, गर्ल्स के लिए। गर्ल्स अपॉन गर्ल्स इनटू कितना आएगा, 100। अब ये मैंने पूरा स्टेटमेंट यहाँ लिख दी। अब देखो यहाँ पे गर्ल्स कितनी आएंगी S4 में, ये गर्ल्स है ये बॉयज हैं, तो आप बोलोगे सर टोटल तो 8 हो गया, अगर गर्ल्स आप निकालना चाहते हो तो 7/8 आएगा, है ना। देखिए S4 में टोटल कितना था तो वो नीचे जाएगा। S4 में टोटल आप बोलोगे सर 8% किसका, 6,000 का, और उसमें भी अगर आपको गर्ल्स निकालनी है ना तो वो 7/8 है, तो 7/8 इंटू ये बन जाएगा। क्लियर। अब S2 का 90 और 95 के लिए यहाँ पे टोटल कितने, 5। मैं बोलूँ गर्ल्स निकालो तो आप बोलोगे सर 1/5 है। 1/5 किसका, ये 6% गुना में 10,000, और गुना में कितना आ जाएगा, 100। देखो सॉल्व नहीं करना है, यहाँ पे ये सारी चीजें अपने आप ऑटोमेटिक कट जाएंगी। क्या क्या कटेगा, देखो परसेंटेज से परसेंटेज, ये 8 से ये 8 कट गया, ठीक है। ये 3 जीरो से ये 3 जीरो कट जाएंगे, ये 5 से ये कट जाएगा कितनी बार, 2 बार। कितनी बार कटेगा, 2 बार। ये 6 से ये 6 कट जाएगा, बचेगा 2/7 गुना में 100। और 2/7 अगर आपको परसेंटेज आती है, परसेंटेज की अगर आपने वैल्यू ढंग से पढ़ी है, तो ये 28.56% हो, 28.56 है। कोई ये जो है 28.57 दिया है इसने, कोई दिक्कत नहीं, बात एक ही है।
तो 28 पॉइंट कितना आ जाएगा, 57%। ये इस क्वेश्चन का आंसर बन। बताइए जरा, कोई दिक्कत, कोई शंका? एक एक चीज को ध्यान से पढ़ना है, बस जो जो उसने बोला है वो लिखते चलिए। फोकस आपका यहीं पे रहना चाहिए। अगर थोड़ा सा भी आप पैनिक करें वहां पे तो कैलकुलेशन में दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। बिल्कुल शांत अपने आप को रखना है, ठीक है? जब भी डीआई करें शांत हो जाइए, कुछ भी और सोचना नहीं, क्योंकि यहाँ पे फोकस की जरूरत रहती है बहुत। अब देखो, कहता है द नंबर ऑफ बॉयज ऑफ स्कूल S5 एंड S6 टुगेदर हु स्कोर्ड 95% अबव। ये 95% अबव है। यहाँ से आपको चाहिए S5 प्लस S6, ये लिख देना है यहीं पे। यहाँ पे कितना है, यहाँ पे देखो वट मोर और लेस। ओके, मोर और लेस पूछा तो यहाँ नंबर निकालना पड़ेगा आपको एक्चुअली। तो ये S2 और S3, ये S2 प्लस S5 एक्चुअली। ठीक है, यहाँ पे बात हो रही है बॉयज की, यहाँ पे बात हो रही है किसकी, गर्ल्स की। यहाँ बात थी बॉयज की, यहाँ बात हो रही है गर्ल्स की। तो S5 और S6 का यहाँ पे तो पहले टोटल लिख लो। टोटल कितना है, 6000 है। यहाँ कितना है टोटल, यहाँ टोटल है आपका 10,000। कितना दिया है टोटल, 10,000। अब बॉयज का देख लो, S5 और S6, S5 और S6, S5 S6, ये रहा S5 S6। ठीक है, कितना होगा, 24 और 20, 44 हो जाएंगे। यहाँ पे आई थिंक S2 और S5 था ना, तो 21 6 27 हो जाएगा। 24 20 44 और 27, देख लेते हैं वही था या कुछ और था। 5 और 6 में कितना था, यहाँ 44% बना था, और यहाँ कितना बना था, यहाँ 27 बना था टोटल। समझ रहे हो, यही है। देख लेते हैं, S5 S6 44, S2 S5 27। तो S5 S6 44 और S2 S5 27। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत। अब यहाँ कैलकुलेट करना पड़ेगा अभी। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल है। 44 गुना में 6 कितना आ जाएगा, वो इसको चलो अभी तक ऐसे ही लिख लो, 44 गुना में 60, यहाँ से आएगा। ये तो बहुत आसान है, कितना आएगा, ये 2700 आ जाएगा। अब यहाँ पे बॉयज निकालने हैं, किसके, ओके, यहाँ पे एक चीज हमने गड़बड़ कर दी ना, ऐसे नहीं निकलेगा ये रेशो तो हमने देखा ही नहीं, हम ऐड करते चले गए टोटल, है ना, टोटल अलग अलग आएगा। तो काफी लेंथी क्वेश्चन है। ठीक है, करिए फिर से सॉल्व, और क्या कर सकते हैं। टोटल लिखना होता तो फिर आसान हो गया था ना, पर टोटल नहीं करना है ना जिधर। इधर क्या बोला है उसने, S2 और S5 और S6 के लड़के चाहिए, तो S5 और S6 में लड़के अलग अलग हैं। S5 में कितने आएंगे, तो आप बोलोगे 5 4 9 है टोटल। यहाँ पे कितना है, 5 और 3 आपके पास 8 है। यहाँ पे S2 आपको बोला है, S2 में कितना है टोटल, 5 है, और S5 में कितना है, 14 है। डन। तो अब अलग अलग करना पड़ेगा अभी। तो सबसे पहले S5 में देखिए 24 थे, S6 में कितने थे, 20 थे। 24 और 20, तो S5 के थे 24, और इसके कितने थे, इसके थे S6 के। ठीक है, वैसे ही S2 के आई थिंक 6 थे, और S5 के यहाँ पे कितने थे, यहाँ पे 21 थे। अब अलग अलग करिए। तो S5 के लिए कितना आएगा, तो 24 गुना में 6 144, 1440 आ जाएंगे ये तो। और S6 की अगर मैं बात करूं, S6 के लिए कितना आएगा, 20 गुना में 6 120, मतलब 1200 आ जाएंगे। ये S6 आ जाएगा। वैसे ही अगर इधर चलें तो यहाँ पे S2 की अगर बात की जाए, तो S2 में कितने आएंगे देखो, तो 6% मतलब 600 आ जाएंगी टोटल। और S5 की अगर बात की जाए, S5 की, तो 2100 आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे, 2100 आ जाएंगे। अब रेशियो के अकॉर्डिंग इनको सॉल्व करिए। रेशियो के अकॉर्डिंग कैसे करोगे, देखो
S5 में रेशो कितना है? तो 5:4 है। कितना है जी? 5:4 है। मतलब 9 था, 9 की वैल्यू कितनी थी ये? 160। तो इधर बॉयज कितने आ गए थे? 640, क्योंकि यहाँ पे बॉयज चाहिए थे आपको। यहाँ पे रेशो कितना है? यहाँ पे रेशो है आपका S6 में 5:3, मतलब 8 है। तो ये 150 गुना है जी। कितने गुना है? 150 टाइम्स है। बॉयज चाहिए तो गर्ल्स टू बॉयज का रेशियो है, ध्यान रखिएगा, ये गर्ल्स हैं ये बॉयज हैं। तो इसको कर लो, तो 15 गुना में 3 कितना आ जाएगा? 45 आ जाएगा। ये 450 आ गए। इनको जैसे ही तुम ऐड करोगे तो ये 1090 बन जाएगा। कितना बनेगा? 6 4 10, 5 4 9, तो 1090। इसकी बात करूं तो इसमें S2 में कितने हैं? तो आप देखोगे S2 में कितने आ रहे हैं? S2 में बताइए जरा। तो अगर S2 की बात की जाए तो ये बनेगा आपका 1:4, रेशो 5 है। 5 से इस पे जाना है तो 120 गुना। अब यहाँ गर्ल्स चाहिए लेकिन, तो 120 लड़कियां, तो ये आ गई। यहाँ पे रेशो की बात की जाए तो रेशो विल बी 9:5। ये ऑलरेडी आपने किया था वैसे। ये 150 गुना था, ये भी 150 टाइम्स था, तो इसको 150 टाइम कर लीजिए। 15 गुना में 9 कितना हो जाएगा? 135, मतलब 1350। अब इनको ऐड कर लो। 1350 में 120 ऐड करोगे तो 1470 बन जाएगा। क्या बनेगा? 1470। तो देखिए इतना काम था इसमें। टोटल आपने बॉयज निकाल लिए, टोटल आपने गर्ल्स यहाँ पे निकाल लिए, अलग अलग निकालना पड़ता। अब क्या बोला है कि ये जो S5 और X6 के जो आपने 95% अबव वाले निकाले, ये वट परसेंट मोर और लेस, मतलब दोनों का डिफरेंस लेना पड़ेगा। ठीक है, किससे? इन्हीं लड़कियों से कितने परसेंट कम या ज्यादा है। तो जिससे कंपेयर करना है, कंपेयर इससे हो रहा है, वो तो चला गया डिनोमिनेटर। अब इसमें माइनस करो, ये 0 बचेगा। 17 में 9 जाएंगे तो कितना बचेगा? 8। यहाँ 3 बचेगा आपका, तो 3 आ जाएगा, 380 बनेगा। ठीक है, 380 बन गया। मुझे लग रहा है इतना ही बनेगा वैसे तो। देख लो, अगर मैं करता हूँ 0, 9 8 17 एक कैरी है, 3 और 1 4 और 1 का 1, 380, और गुना में कितना आ जाएगा? 100। 147 आपका 19 से नहीं कटता है अभी, ये तो 19 से कट रहा है। तो यहाँ से मुझे दिख रहा है 10% आपका 147 है। 150, 450, 3 गुना पे हो जाएगा तो 28 या 26 के आसपास ये बनेगा बिल्कुल। ठीक है, ये इसका आंसर है वैसे। 26% लेस। देखो मोर वाले तो काट ही दो ना, मोर वाले तो वैसे ही कट गए। अब मुझे दिख रहा है ये 30 से ज्यादा नहीं है। 300, देखो भाई 10% ही है, तो 30% अगर तुम बोलोगे तो 30% कितना आएगा इसका? तो आप बोलोगे 7 3 से जब गुना करोगे, 7 गुना 3 21, 14 गुना 3 42, और एक कितना 42 और 2 कितना आता है? 44 आता है। 441 हो जाएगा 30%। कितना बन जाएगा? 441। क्योंकि अब अगर आप 150 का 3 गुना करते हो तो 450 बनता है, तो 441 बनेगा। भाई जब 30% ही 441 है तो 380 है ना, तो उससे कम होगा। ठीक है, तो 32% वाला देखो मोर तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि लड़के ज्यादा नहीं है। ऑप्शन से भी आप देखो यहाँ पे हेल्प ले सकते थे, पूरा कैलकुलेट नहीं करना है तो मोर वाले तो कट गए, क्योंकि लड़के कम थे। कितने कम थे? 380 कम थे। तो बच गए ये ऑप्शन, या तो 26% लेस होगा या 32% लेस होगा। तो मैंने कहा देखो यार 10% 147 है, 30% करोगे तो 380 तो बहुत ज्यादा चला जाएगा, 32 तो और ज्यादा होगा। समझ रहे हो ये बात? तो इसका मतलब ये वाला भी नहीं हो सकता, तो एक ही ऑप्शन बच गया ना, 26% लेस ही आंसर है। बाकी बाकी लोग क्या करिए, बचपन वाला तरीका अपना लीजिए। अगर वैसे करना है तो वैसे कर लो। देख लीजिए, मैं जितने भी क्वेश्चन है उन सब में यही वाली ट्रिक अपना रहा हूँ अब मैथ्स इसको कैलकुलेशन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, उस हिसाब से आंसर भी आपके बन रहे हैं। तो प्रैक्टिस जब करोगे तो ये चीज़ें आपकी आ जाएंगी। बिना प्रैक्टिस की चीज़ें सॉल्व नहीं होने वाली। बिना प्रैक्टिस के फिर वही बचपन वाले तरीके आप करते रहो, उसी से चीज़ें आपकी सॉल्व होती रहेंगी, लेकिन लेंथी मेथड। ठीक है, तो चलिए अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। क्या कहता है? द एवरेज नंबर ऑफ गर्ल्स हु स्कोर्ड 95% एंड अबव फ्रॉम ऑल द स्कूल टुगेदर इज। तो ये काफी लंबा प्रोसेस उसने दे दिया है। ठीक है, सारे स्कूल से आपको 95% ऊपर वाले निकालने हैं।
तो अब क्या करिए, एवरेज निकालनी है तो करना तो पड़ेगा। अब S1 की परसेंटेज लिख लीजिए पहले, फिर S2 की लिख लीजिए, फिर S3, फिर S4, फिर S5 यहाँ जैसे लिखता हूँ, और फिर S6 यहाँ जैसे लिखता हूँ। तो S1 के लिए टोटल कितना है, परसेंटेज लिख लेते हैं फटाफट। तो 13, 18, 17, 13, 18, 17, 13, 18, 17, इधर मेरे हिसाब से 24 था, और इधर मेरे हिसाब से 20 था, यही था। S4 और S5 और S6 में 24 और 20, एक बच गया। अब एक वो देखना पड़ेगा ना, तो ऐड करना पड़ेगा मुझे। S4 का 8 है, कितना आया, 8 आ गया। अब किसका आया ये 8, तो ये 6000 का आया है ना। गुना में कितना आ जाएगा, 6000, गुना में कितना आ जाएगा, 6000, गुना में कितना आ जाएगा, 6000, गुना में कितना आ जाएगा, 6000। आप बोलोगे सर गुना में इधर भी 6000 करोगे, गुना में इधर भी 6000 करोगे, क्लियर हो रही है बात। तो मैंने कहा इस 6000 को अभी छोड़ दो ना, इस 6000 को क्यों ना हम कॉमन ही ले लेते हैं। और आपको एलसीएम ही तो सॉरी एवरेज ही तो निकालनी है। एवरेज क्या होता है, सम डिवाइडेड बाय नंबर, क्योंकि अल्टीमेटली ये सारे के सारे क्या होंगे, प्लस होंगे। लेकिन ये तो अभी आपने टोटल निकाले ना, S1 S2 S3 के, अभी आपको गर्ल्स निकालनी है, उसका फंडा बता रहा हूँ अब देखो, ठीक है। तो इन सब के साथ क्या लगेगा, प्लस लग जाएगा। 6000 कॉमन आ गया, तो 6000 कॉमन करके 6 से भाग कर लो, मतलब अब जो भी आएगा उसको आपने क्या करना है, सिंपल सिंपल 1000 से मल्टीप्लाई कर, ठीक है। तो इसका मतलब 6000, 6000 यहाँ पे कट जाएगा। ये समझाने के लिए मैंने लिखा, अदरवाइज आप ये लिख भी नहीं सकते थे, डायरेक्ट ये करते तो आप 1000 लिख लेते। अब जो भी आएगा उससे 1000 को मल्टीप्लाई करनी, आंसर आपका बन जाएगा, ठीक है। अब करना क्या है, वो है देखने वाली चीज, गर्ल्स आपको निकालनी है, ठीक है। ये पहला आपके पास 13 है, यहाँ देखिए 11 5 कितना होगा, 16 होगा। लड़कियां कितनी बनेगी, तो आप बोलोगे सर लड़कियां बनेगी, अब ये परसेंट भी वैसे बाहर निकाल सकते हो अगर निकालना चाहते हो, तो कोई दिक्कत नहीं, चलो लिख के रखते हैं। 13% इंटू में कितना बनेगा, 11/16, ये यहाँ से आ जाएगा। सॉल्व हो रहा है कुछ ये, तो 13 गुना में 11, तो 143 ये बन रहा है, बटे में 16, और ये प्रतिशत, ठीक है। 1000 आपका यहाँ पे आ चुका है प्लस। अगला 18 है, ये कितना बना, 12, तो लड़कियां कितनी आएंगी, तो आप बोलोगे सर 18% इंटू में 5 बाई कितना आ जाएगा, 12, 6 से 3 बार, 6 से 2 बार, तो ये बनेगा आपके पास 15/2% प्लस। यहाँ पे अब 17 की बात की जाए तो यहाँ बनेगा ये 5 और 3 कितना, 8, तो लड़कियां कितनी आएंगी, 3/8, तो आप बोलोगे सर 3/8 किसका, इसका, 17 3 51 हो जाएगा, 51/8, समझ रहे हो बात, प्लस यहाँ पे 8 है, 7 और 1 8 ही है, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 7/8 गुना में 8, 8 से 8 कैंसिल, तो ये बनेगा 7%, प्लस 24 है, 5 और 4 कितना हो गया, 9 हो गया, तो इसको करोगे आप 24 गुना में 5/9, देखो जी 3 से 8 बार, 3 से 3 बार, तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना बनेगा, ये बनेगा 8 गुना में 5 40, 40/3%, ठीक है। प्लस में 5 + 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा इधर, तो 5/8 किसका, इसका, 5/8, 4 से 5 बार, 4 से 2 बार, 5 गुना 5 25, मतलब प्लस का 25/2%। देखो भाई प्रतिशत मतलब 1/100, तो 2 जीरो तो यहाँ पे कट गई, बाकी जो आएगा वो आएगा 10 इंटू में। अब इन सबको सॉल्व करना पड़ेगा, तो एलसीएम कितना आएगा, 16 2 8, यहाँ 1 है, 3 और 2, तो एलसीएम आ जाएगा 48, कितना आएगा एलसीएम, 48 आ जाएगा। तो जब 48 एलसीएम आएगा, एलसीएम कितना आया, 48, तो यहाँ कितने से गुना करनी पड़ेगी, यहाँ गुना करनी पड़ेगी तुम्हें
तो यहाँ पे 48 नीचे आ जाएगा। तो यहाँ गुना करनी पड़ेगी कितने से, 3 से। तो 3 से जैसे ही तुम गुना करोगे कितना बनेगा ये बनेगा 3 × 3 9, 14×3 42, मतलब 429। यहाँ पे 24 से गुना करनी पड़ेगी क्योंकि 48 बनाना है। तो 24 × 15, 15×4 = 60। ठीक है, 15×4 = 60 हो जाएगा। और यहाँ पे कितना बनेगा ये, 15×2 = 30, 30 और 6 कितने हो गए, 36। यहाँ कितने से गुना करनी पड़ेगी, 6 से, क्योंकि 48 बनाना है। तो 51 × 6, 6 × 6, 6 × 5 कितना आ जाएगा, 30। यहाँ कितने से करनी पड़ेगी, तो 48 से ही। 48 × 7, तो 8 × 7 = 56 का 6, 7 चौक 28 और 5 33। फिर यहाँ पे कितने से, तो यहाँ 16 से करनी पड़ेगी। 16 चौक 64, मतलब 640। और यहाँ पे 24 से करनी पड़ेगी। 24 × 25 कितना आ जाएगा, 600 आ जाएगा। ऐड कर लो, 6 6 12 और 9 कितने हो गए, 21 का 2 कैरी है। यहाँ पे अब बनेगा 4 3 7 6 13 2 15, 15 और 2 कितना बनेगा, 17, 17 मतलब 1 कैरी है। 4 3 7 3 10 3 13 6 19 6 25 और 1 कितना आ जाएगा, 26। ये बनेगा 2671। प्रतिशत तो आपने निकाल ही दिया वैसे भी, तो इसको मैं 2672 मान लेता हूँ। मेरे लिए कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान हो जाएगी। तो इतना सारा काम था इसमें करने के लिए। अब ये किससे कटेगा, ये 5 से 2 बार कट गया, और ये 24 से कट जाएगा। 24 का पहाड़ा लगा दो जरा। 24 से एक बार, क्लियर है। एक बार कटेगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। फिर 24 से एक बार, ठीक है। फिर एक बार बचेगा तो 3 बच गए। तो आप देखो फिर एक बार बचेगा। तो अप्रोक्सीमेटली ये 556 के आसपास बनने वाला है। कितना बनेगा, 556 के आसपास। फिर क्वेश्चन का आंसर है। पेपर में अगर आपको रिकमेंड करूं इस क्वेश्चन को स्किप करना। पेपर में क्या करना है, इसको स्किप करना। काफ़ी ज़्यादा इसमें कैलकुलेशन थी और उसके बाद जाके आपका आंसर आया। क्योंकि इसमें मेन दिक्कत पता क्या थी, मेन दिक्कत थी रेशो सबका अलग अलग दिया हुआ था। जब रेशो अलग अलग दिया था तो आपको ऐसे ही कैलकुलेट करना पड़ेगा। पहले यहाँ पे लड़कियाँ निकालनी पड़ेगी, यहाँ पे निकालनी पड़ेगी, यहाँ निकालो, यहाँ निकालो, यहाँ निकालो, यहाँ निकालो। उसके बाद डिवाइडेड बाय क्या कर लो, अब लड़के निकालनी कैसे, तो सबके लिए अलग अलग परसेंटेज भी दे रखी थी, तो उस हिसाब से वो आंसर बनता है। S1 की इतनी थी, S2 की इतनी थी, S3 की इतनी, S4 की इतनी, S5 की इतनी, S6 की इतनी। तो उस हिसाब से बना, सबको ऐड किया, आंसर आपको मिल जाएगा। क्लियर हुआ फंडा, कोई दिक्कत कोई शंका इसमें, ठीक है। आई होप कोई भी दिक्कत इसमें नहीं होगी। चलिए फिर अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। और इसके बाद ये आपका लास्ट क्वेश्चन रहेगा अगला, तो इसकी तरफ मूव कर लेते हैं हम। देखो क्या कहता है, what was the ratio of number of boys of school S3 who scored between 90 and 95% to the number of boys who scored 95% and above in the same school? ओके, अब S3 के बॉयज आपको निकालने हैं, S3 के बॉयज, और बॉयज ही निकालने हैं हु स्कोर्ड 95% अबव इन द सेम स्कूल। और S3 के ही आपको यहाँ पे, मतलब यहाँ भी S3 चाहिए, यहाँ भी S3 चाहिए, और यहाँ पे भी बॉयज चाहिए, और यहाँ पे भी क्या चाहिए, बॉयज चाहिए। ये तो था 10,000, ये तो था 6,000। दोनों का S3 देख लो, परसेंटेज कितनी है, बस ये क्वेश्चन खत्म हो गया। रेशो वाले तो बहुत ईजी होते हैं। S3 इस तरफ वाले में 10 है, इस तरफ वाले में कितना है, 17 है। 17 10, यहाँ पे 17% थे टोटल, और यहाँ पे कितने थे, यहाँ पे 10 है, 10 ही था। अच्छा, ठीक है, खत्म हो गया क्वेश्चन। अब देखो बॉयज आपको निकालने हैं S3 में, तो आप बोलोगे टोटल 8 हैं, बॉयज कितने आएंगे, 3/8 आएगा। किसका आएगा, ये 6,000 का। जब तुम कितना निकाल लोगे, 17%, ठीक है। लेकिन रेशियो आपको किसके रिस्पेक्ट में निकालना था, इन्वर्स करना था। चलो बाद में कर लेंगे इन्वर्स, पहले तुम निकालो। ये है, ये भी कितना आएगा, ये भी ये आएगा आपके पास। ओके, यहाँ गलती कर देना, गर्ल्स टू बॉयज था ये 5/8 एक्चुअली।
और यहाँ पे गर्ल्स टू बॉयज़ है तो 3/8 आएगा बॉयज़। तो 3/8 इंटू में कितना, इंटू में 10,000, इंटू में 10,000 इंटू में कितना आ जाएगा, 10% आ जाएगा। 8 से 8 कैंसिल है, परसेंट से परसेंट कैंसिल है, 3 जीरो से ये 3 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगी। अब और कुछ कट रहा है, 3 से ये 2 बार कटेगा, 5 से ये 2 बार कटेगा, 2 से ये 2 बार कट गया, तो अल्टीमेटली कितना बना, 17:10 बनेगा। ठीक है, लेकिन इन्वर्स करना है, समझिए इस बात को। ये 90-95 वाला ये नहीं है, ये है 90-95 वाला, 90 और 95 के बीच वाला, और अब 95 वाला तुमने पहले लिख दिया है, तो इन्वर्स कर दो तो कितना आ जाएगा, 10:17 आ जाएगा। 10:17 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कितना आएगा, 10:17 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। बताइए जरा, कोई शंका, कोई डाउट इसमें? अब बोलोगे सर कोई डाउट नहीं है, ठीक है, तो कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है ना? चलिए फिर आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आगे। चलिए, क्या कह रहा है देखो, स्टडी द फॉलोइंग पाई चार्ट एंड टेबल केयरफुली एंड आंसर द गिवन क्वेश्चंस बिलो। ये आपका क्या है जी, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। इसके मैं 3 क्वेश्चन आपको करवाऊंगा, उसके अगले वाले जो 2 हैं, ये और ये आपका होमवर्क रहेगा। पहले ही लिख दिया मैंने, ये आपका होमवर्क है, और ये क्या है आपका, ये भी होमवर्क है। फिर इनको हम अगली क्लास में डिस्कस कर लेंगे अगर आपका डाउट होगा तो। चलिए अब आते हैं इधर, कहता है द पाई चार्ट गिवन बिलो शोज द परसेंटेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन ऑफ 6 सिटीज। ओके, 28 लाख है, उसमें डिफरेंट डिफरेंट ये दे रखा है, साथ में टेबल दिया है। द टेबल गिवन बिलो शोज द रेशियो ऑफ मेल टू फीमेल का रेशियो दिया हुआ है हर एक सिटी में, एंड परसेंटेज ऑफ एडल्ट पॉपुलेशन इन दीज सिटीज, और ये 55%, मतलब यहाँ पे अगर यू की बात करें तो 55% क्या है, एडल्ट है। वैसे वी की बात करूँ तो कितने हैं, 60 हैं। वैसे ही डब्ल्यू की बात करूँ उसमें कितने हैं, 68% है। एक्स की बात की जाए तो 66% है। वाई की भी बात की जाए तो 72% है, और जेड की बात की जाए तो कितने हैं, 70% है। ये बात समझ आ रही है या नहीं? कोई दिक्कत, कोई शंका? चलिए देखो, तो क्वेश्चन पे चलते हैं, क्योंकि आगे आपके पास टेबल बना ही हुआ है। तो क्वेश्चन क्या है देखिए, कहता है नंबर ऑफ एडल्ट इन सिटी वाई इज अप्रोक्सीमेटली 1% ऑफ नंबर ऑफ मेल इन सिटी एक्स। तो सबसे पहली बात सिटी वाई की कर लेते हैं, ये रही सिटी वाई। पहले तो आएगा देखो, 28 लाख टोटल है, उस 28 लाख का 9%, ये क्या आ गए आपके, ये आ गए टोटल, कि वाई में टोटल कितने हैं। अब आपको एडल्ट निकालना है, तो ये रहे वाई, वाई में कितने एडल्ट, 72% है, तो इसका 72% आ जाएगा, डिवाइडेड बाय, अब आपको निकालना है नंबर ऑफ मेल इन द सिटी एक्स। ओके, 28 लाख टोटल पॉपुलेशन है, सिटी एक्स में टोटल कितने, 21% है। कितने हैं, सिटी एक्स में टोटल कितने, 21% है। और उस 21% का मेल कितने हैं, तो देखो मेल कितना आएगा, 3, टोटल 7 आ जाएंगे यहाँ पे। तो मेल की बात करोगे तो 3 है, कितने में से, 7 में से, क्या जाएगा, 3/7, और इंटू में क्या बनेगा, 100। 28 से 28 कैंसिल है, 7 से ये 3 बार कटेगा, 3 × 3 कितना आ गया, 9 आ जाएगा। तो अल्टीमेटली कितना बचा, 72% ही तो बचा। ठीक है, परसेंटेज से सारी परसेंटेज कैंसिल आउट हो जाएगी, सी ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना बचेगा, 72% इज द राइट आंसर। सिंपल, कैलकुलेट करने नहीं बैठना है, बस इसको डायरेक्ट लिख दो, अपने आप चीजें कट जाएंगी। चलिए, तो पहला क्वेश्चन आपका हो चुका होगा। अब चलते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। ठीक है, देखिए, कहता है व्हाट इज द डिफरेंस, व्हाट इज द डिफरेंस द टोटल नंबर ऑफ मेल एंड द टोटल नंबर ऑफ फीमेल इन सिटी वी। वी में मेल और फीमेल का डिफरेंस आपको निकालना है, ये रहा वी। ओके, टैक्स में निकालना है तो कोई दिक्कत नहीं। टोटल कितना है, 19 है। डिफरेंस कितना आ रहा है, तो डिफरेंस 3 आ रहा है ना, 3 किस में, 19 में। तो 3/19 जो है वो क्या आ गया, वो डिफरेंस आ गया वी का।
किस में से? तो वी में देखिए जरा, टोटल कितने 19% है, तो 19/100 आएगा। किसका? 28 लाख का। 1 2 3 4 5 हो गया 28 लाख का। ढाई सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 28 लाख। 19 से 19 कैंसिल है भाई। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल है। 28 × 3 कितना होता है? ये होता है 84,000। तो कितना आएगा? 84,000। सिंपल। कितना आ जाएगा? 84,000 आ जाएगा। अब आप बोलोगे सर ये क्या कर दिया, कैसे किया? तो देखो जी, मेल आपको 11 दे रखे थे, फीमेल कितनी दी थी? 8 दी थी। इनका डिफरेंस ही तो निकालना है। तो आपने कहा डिफरेंस तो 3 आ रहा है ना, लेकिन 3 किस में से आ रहा है? इस रेशियो के अकॉर्डिंग आ रहा है, मतलब 19 में से आ रहा है। तो मैंने कहा अगर डिफरेंस मुझे देखना है तो वो 3/19 होगा ना। 3/19 है किसका? तो 19% वी का, और वो किसका? 28 लाख का। तो बस ये लिखा तो ये आंसर आ गया 84,000। समझ गए? यहाँ पे ये करने की जरूरत नहीं कि पहले मेल निकालो फिर फीमेल निकालो फिर उनका डिफरेंस लिए जा रहे हो, तो फिर रह गई कि क्वेश्चन करते हो। ठीक है, तो रेशियो का यूज करना आपको आना चाहिए। इसकी एप्लीकेशन क्या है, कैसे इसका यूज करना है, ये चीज मैं आपको सिखा रहा हूँ। और परसेंटेज, सॉरी, डीआई में इसका काफी बड़ा रोल है, ये आपने ध्यान रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नंबर ऑफ फीमेल इन सिटी यू हु आर एडल्ट? व्हाट इज द नंबर ऑफ फीमेल्स इन सिटी यू हु आर एडल्ट? तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा? ये भी इसका आएगा सी एन। कैसे? क्योंकि सिटी की बात देखो, यहाँ पे समझो, ध्यान से समझना। सिटी यू पे चलते हैं। ये 28 लाख थे, 28 लाख थे। 28 लाख का 20% तुमने कहा उसमें रहते हैं यू में। अच्छा, फीमेल कितने रहते हैं? तुम बोलोगे सर टोटल 11 हैं। तो 11 में 5 फीमेल हैं, तो 5/11। ये तुमने टोटल फीमेल निकाल दिया। क्या निकाल दिया? टोटल फीमेल। समझ रहे हो बात? मैं सीएनडी पे लगा चुका हूँ, सीएनडी ही है इसका। कैसे होगा देखो, आप फीमेल तुमने टोटल निकाल ली। ये जो एडल्ट परसेंटेज दी है, ये आपको टोटल में से दी है जी। किस में से दी है? ये इसमें से दी है। मतलब 28 का 20% और उसका कितना? 55%। ये तुम्हारे एडल्ट है। मतलब इसमें आपके पास मेल भी होंगे और क्या होंगे? फीमेल भी होंगे, लेकिन कौन से वाले? एडल्ट वाले। पर टोटल फीमेल ये हैं। मुझे बताओ क्या कहीं लिखा है कि नंबर ऑफ फीमेल जो एडल्ट हैं, ये जो माइनर है, वो कहीं दिया है आपको? ऐसा कुछ कहीं नहीं दिया है। तो क्या आप ये निकाल पाओगे? नहीं निकाल पाओगे। तो आंसर क्या है इसका? सी एन डी है। सिंपल। बात समझ आई? तो ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, बस आपने थोड़ा सा अपना फोकस वहां पे रखना था, क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाता। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई शंका इसमें? चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। चलो होमवर्क नहीं है, अभी टाइम है मेरे पास, तो मैं करवा ही देता हूँ। कहता है व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ मेल पॉपुलेशन इन सिटी जेड? ये 28 लाख है भाई। 1 2 3 4 5, क्योंकि यहाँ पे मैंने देख लिया, निकालना ही पड़ेगा ये। जेड की बात है तो जेड में कितने हैं टोटल? 14% है। 14/100 इंटू, अब ये रहा जेड। टोटल कितने हैं इसमें? 7 हैं। तो 7 में से मेल कितने हैं? तो आप बोलोगे 4 है, तो 4/7। 7 से कट गया देखो 2 बार, ये इससे कट जाएगा। 4 × 2 कितना आएगा? 8। 28 × 8, 8 × 8 कितना? 64। तो यही बन रहा है मेरे हिसाब से तो। ठीक है, 28 × 8, 8 × 8 64 का जा 6 कैरी, 8 2 16 और 6 कितने हो गए? 22 हो गए। बिल्कुल यही है। कितना है ये इस क्वेश्चन का आंसर? सिंपल। कोई दिक्कत, कोई शंका? बस आपको कैलकुलेशन करनी आनी चाहिए, ये टेबल को पढ़ना आना चाहिए। कहता व्हाट इज द नंबर ऑफ पर्सन इन सिटी डब्ल्यू हु आर नॉट एडल्ट? देखो जी, टोटल कितने हैं? 28 लाख हैं। एक जीरो और लगेगी। इनटू में डब्ल्यू की बात कर लें तो टोटल पॉपुलेशन कितनी है? 17% है डब्ल्यू में। ठीक है, अब उसमें डब्ल्यू में एडल्ट कितने? तो आप बोलोगे 62% एडल्ट हैं। तो मैं बोलूँ जो नॉट एडल्ट हैं, जो एडल्ट नहीं हैं, वो कितने होंगे? तो भी टोटल तो 100% होगा ना। तो 32% ऐसे होंगे जो एडल्ट नहीं है। तो 32 बटे क्या कर लिया तुमने? 100 कर लिया। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल है, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो भी कैंसिल है। क्लियर है? अ, यहाँ बनेगा देखो, 8 7 56, मतलब 2 तो आएगा ही। ओके, फिर क्या करें? फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, कैसे करो मल्टीप्लाई? तो इसको ट्राई करते हैं। 32 × 4 कितना होता है? 32 × 4 होता है 128। तो 32 × 8 कितना होता है? 256। 256 का 6, तो 25 गुना हो गया, मतलब 25 कैरी लग गए।
32 दुए 64 और 25 कितने हो गए? देखो 65 और 25 अगर तुम करते तो 65 और 25 90 होता, एक कम कर लो 289। 64 और 25 कितने हो गए? 289 बन गए। और इसको करनी थी 17 से। 17 छिके 102 का 2, 10 कैरी, 17 नया 153 और 10 163 का 3, 16 कैरी, 17 8 136, 136 और 16, 136 और 16 हो गए 154, 154 का 4, 15 कैरी, 17 दो 34 और 15 हो गए 49। गड़बड़ करी क्या कुछ? पढ़ना तो यही चाहिए था। 17 गुना 8 136, 13 कैरी हैं। 17 दुए 34 और 13 कितने हो गए? आप बोलोगे सर 17 दुए 34 और 13 हो गए तुम्हारे 47। ये गुना में 32, 32 छिके तो 32 गुना में 36 छिके होता है 180, 32 192, 192 का 2 है 19 कैरी, 32 गुना 7, 192 और 32 कितने हो गए? 192 और 30 हो गए कितने? 100, 222, 222 मतलब 224, 224 का 4। गड़बड़ कर रहा हूँ क्या मैं कुछ? What is the number of person in city W who are not adult? टोटल 28 थे, 28 का 17% वो ले लिया तुमने 28 लाख का, और उसका भी 32%। कि एडल्ट 68 है तो नॉट एडल्ट कितने आएंगे? 32 ही तो आएंगे। एक बार इसको फिर से देख ही लेता हूँ मैं ढंग से। कितना बनेगा ये आपके पास बनेगा 28 इंटू 17 इंटू, ये तो आएगा ही आएगा। साथ में इसकी 5 जीरो थी, तो 5 जीरो में से 1 2 4, 5 जीरो में से 4 कट जाएंगी इसके परसेंटेज से, और 2 इसके परसेंटेज, 1 जीरो बच जाएगी, तो इनटू में ये कर लो। 17 8 136, 13 कैरी, 17 दुए 34 और 13 4 3 7 476 ही है। इसको 32 से करने, 6 दुए 12, 7 दुए 14, 1 15, 4 दुए 8 और 1 9, 6 3 18, मतलब मैं कैलकुलेशन में मिस्टेक कर रहा था। 6 3 18, एक कैरी है, 7 3 21 और 1 22, मतलब 2 कैरी है, 4 3 12 और 2 कितने आ गए? 14, 2 8 5 13, 9 2 11 और 1 12 और 1 5 1 5 2 3 2। ठीक है, तो 32 का पहाड़ा पढ़ने की ट्राई कर रहा था लेकिन 32 का आता नहीं। ठीक है जी, तो आई होप ये चीज़ आपको समझ आई होगी। क्वेश्चन आपके सारे हो चुके हैं आज के। अब कल मिलेंगे आप के साथ कुछ नए क्वेश्चन के साथ। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आया तो शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, और अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना है तो KD10 का यूज़ करिए, 10% का डिस्काउंट वहाँ पे आपको मिल जाए। ठीक है जी, तो चलिए, थैंक यू वेरी मच फिर आज के लिए, बाकी बातें अगली क्लास में।